हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने अनिल मोहन जी के उपन्यास बबूसा सीरीज के 6वें उपन्यास बबूसा और खुम्बरी के तीसरे एपिसोड को लेकर के। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं बबूसा और खुम्बरी एपिसोड नंबर 3। जगमोहन बेड पर लेटा था, धरा कुर्सी पर बैठी थी और खुम्बरी पीठ पर दोनों हाथ बांधे मध्यम से अंदाज में चहलकदमी कर रही थी। कमरे में चुप्पी से भरा माहौल था। तेरा क्या ख्याल है कि बबूसा दोलाम की जान लेने को मानेगा? खुम्बरी ने ठिठक कर धरा को देखा। कह नहीं सकती, उसने कुछ भी स्पष्ट सा जवाब नहीं दिया। धरा बोली, उसने दिलचस्पी ली तुम्हारी बात में? हाँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। अब जरूर मेरी बात पर सोच रहा होगा। अगर बबूसा दोलाम की जान ले ले तो सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी। मैं दोबारा बात करूंगी बबूसा से। मुझे नहीं लगता कि बबूसा इस बात को मानेगा, जगमोहन कह उठा। क्यों? धरा ने पूछा। मैं जितना बबूसा को जान पाया हूँ, वो किसी की बात नहीं सुनता, अपने मन की करता है। फिर दोलाम से उसे शिकायत भी तो नहीं। उसे तो खुम्बरी से शिकायत है कि इसने राजा देव और रानी तासा को अलग क्यों किया था। तो तुम्हारा ख्याल है कि बबूसा मेरी बात नहीं मानेगा? हो सकता है मान भी जाए, पर मेरा दिल इनकार करता है कि वो मानेगा। बबूसा से फिर बात करूंगी। हम उसके साथियों को आज़ाद कर देंगे अगर वो दोलाम को मार देता है तो। जगमोहन, तुम क्यों नहीं बबूसा से इस बारे में बात करते? खुम्बरी कह उठी। मैं? जगमोहन ने खुम्बरी को देखा। हाँ, तुम बात करो तो ठीक होगा। तुम बबूसा को बेहतर समझा सकते हो। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे सब साथी आज़ाद हो जाएं। बबूसा की भी यही इच्छा होगी। खुम्बरी ने सोच भरे स्वर में कहा। अगर जल्दी ही कुछ न किया गया तो दोलाम आने वाले वक्त में हमारे लिए ज़्यादा बड़ी परेशानियां खड़ी कर देगा। ठीक है, मैं बबूसा से बात करूंगा, जगमोहन बोला। मुझे हैरानी है कि इस मामले में तुम्हारी ताकतें खामोश हैं। वो इस बात को मेरा और दोलाम का व्यक्तिगत मामला बताती हैं। वो बीच में नहीं आएंगी। दोलाम को ताकतों ने अपने परिवार में शामिल कर लिया है। मुझे भी इस बात की खबर न लगी। अगर दोलाम अब तक मात्र सेवक ही रहा होता तो ताकतों ने उसे तभी मार देना था जब पहली बार मैंने ताकतों से दोलाम की शिकायत की थी। जैसे भी हो, हम दोलाम को रास्ते से हटा देंगे, धरा दृढ़ स्वर में कह उठी। अभी तक ओहारा की तरफ से कोई खबर नहीं आई। उसने डुमरा पर वार करना था, खुम्बरी ने कहा। वार कर दिया होता तो हमें खबर मिल गई होती। ओहारा इतनी देर क्यों लगा रहा है? कहने के साथ ही खुम्बरी ने बटाका थामकर ओहारा को पुकारा। ओहारा! हुक्म महान खुम्बरी। अगले ही पल ओहारा की आवाज़ कानों में पड़ी। डुमरा मारा गया? अभी नहीं, इस वक्त मैं डुमरा को जंगल में घेर रहा हूँ। उसने अपने आसपास सुरक्षा के रूप में शक्तियों की चादर फैला रखी है। मैं उस चादर के हटने का इंतजार कर रहा। क्या पता वो शक्तियों की चादर हटाए ही नहीं, खुम्बरी कह उठी। वो जरूर हटाएगा, क्योंकि मेरी ताकतों ने मुझे बता दिया है कि जल्दी डुमरा को सोमाथ मिलने वाला है। सोमाथ के मिलने पर वो अपने आसपास फैली सुरक्षात्मक शक्तियों का घेरा हटा देगा। सोमाथ वो ही है ना जो नकली इंसान है? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उससे सतर्क रहना, उस पर ताकतों का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ महान खुम्बरी। खुम्बरी ने बटाका छोड़ा और धरा से बोली, चला बाहर खुली हवा में घूमने चलते हैं। यहाँ मन उदास हो रहा है। धरा सिर हिलाकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुम भी साथ चलो जगमोहन, खुम्बरी ने कहा। मेरा मन नहीं है बाहर जाने को, जगमोहन ने बेड पर लेटे लेटे कहा। देवराज चौहान के बारे में सोच रहे हो? खुम्बरी के स्वर में प्यार था। मैं सब कुछ सोच रहा हूँ। जिस तरफ विचार चले जाते हैं उधर के ही बारे में सोचने लगता हूँ। तुम दोनों जाओ बाहर। अगर मेरा मन हुआ तो मैं बाद में आ जाऊंगा, जगमोहन बोला। चल हम चलें, खुम्बरी धरा से कह उठी। पेड़ों की छांव और ठंडी हवा मुझे बहुत भली लगती है। सूर्य सदूर ग्रह के कोने में ही हरदम नजर आता था।
सदूर बेहद मध्यम रफ्तार से घूमता रहता और सूर्य सदूर के कोने में ही दिन भर स्थापित रहता। 16 घंटे का दिन बिताकर प्लेट की तरह फैले सदूर का एंगल कुछ इस तरह हो जाता कि सूर्य की रोशनी सदूर के नीचे वाले हिस्से में पड़ने लगती, जहां मात्र जमीन और पत्थरों का हिस्सा था। इस दौरान सदूर घूमता रहता और 16 घंटे की रात बिताकर सदूर ग्रह जब सूर्य के एंगल में सामने आता तो दिन निकल आता था। ऐसे में सूर्य अगले 16 घंटे तक सदूर के किनारे किनारे ही दिखता और पुनः वैसे ही डूब जाता था, रात हो जाती। इसी प्रकार सदूर ग्रह पर सदियों से दिन रात होते चले आ रहे थे। इस वक्त दोपहर जैसा वक्त हो रहा था। सूर्य की तीखी धूप फैली थी और गर्मी का ज्यादा एहसास हो रहा था। सामान्य जगहों पर तो हवा महसूस नहीं हो रही थी, परंतु जंगल में मध्यम सी बहती हवा साफ तौर पर महसूस हो रही थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। हवा का रुख तेज होता तो पत्ते आपस में टकराकर आवाज करने लगते। अन्य जगहों की अपेक्षा जंगल में गर्मी कम थी, राहत थी, परंतु गर्मी से राहत उसे ही थी जो पेड़ों की छाया में बैठकर आराम से हवा का मजा ले। डुमरा के लिए तो ये गर्मी काफी ज्यादा थी। डुमरा के कंधे पर सामान का थैला लटका हुआ था। वो जंगल में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। नजरें हर तरफ जा रही थी। शरीर पसीने से भरा हुआ था। चेहरे पर पसीने की लकीरें बहती नजर आ रही थी। कभी रास्ते में पेड़ों की छाया आ जाती तो कभी धूप। हालांकि जंगल घना था, परंतु खाली जगह भी थी। अभी तक डुमरा को कोई ऐसी जगह न दिखाई दी थी जो कि खुमरी का ठिकाना लगे। थकान डुमरा पर हावी थी, परंतु वो रुकना नहीं चाहता था। उसे देवराज चौहान, रानी तासा, नगीना, मोना चौधरी, बबूसा और सोमारा की भी चिंता थी, जो कि खुमरी की कैद में पहुंच चुके थे। उसके करीब मौजूद शक्ति तोखा उसे हर संभव खबर दे रही थी। डुमरा को इस बात का पूरा एहसास था कि खुमरी उस पर घातक हमला करवा सकती है। पहले भी खुमरी की भेजी ताकतों ने उस पर हमले करवाए थे, परंतु उसके पास मौजूद शक्तियों ने उन हमलों को विफल कर दिया था। संभव है इस बार खुमरी की तरफ से होने वाला हमला बड़ा हो। यही वजह थी कि उसने अपने आसपास शक्तियों का घेरा बिछा लिया था कि धोखे से होने वाले हमले से बच सके। डुमरा ने मन ही मन सोच लिया था कि खुमरी से निपटे बिना इस जंगल से वापस नहीं जाएगा, बेशक कितना भी वक्त लग जाए। डुमरा, तोखा की मध्यम सी आवाज कानों में पड़ी। तू थक गया है, आराम कर ले। आराम करके क्या करूंगा? डुमरा कदम उठाते कह उठा। खुमरी की तलाश करनी है। थकान के वक्त में खुमरी सामने पड़ गई तो तू क्या कर पाएगा? तब मेरी थकान खत्म हो जाएगी। पर क्या खुमरी मुझे मिलेगी? डुमरा ने पूछा। ये मैं नहीं बता सकता। काम की बात तू कभी भी नहीं बता पाता। ऐसा मत कह, मैंने तेरे को बहुत काम की बातें बताई हैं। एक और बताता हूँ। क्या? बबूसा खुमरी के ठिकाने में मजे से रह रहा है, वो कैद में नहीं है। क्या मतलब? जगमोहन ने उसे कैद से आजाद करा लिया है, खुमरी से कहकर। बबूसा खुमरी के ठिकाने पर आजादी से घूम रहा है। ओह! डुमरा एकाएक ठिठक गया। फिर तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे? बबूसा खुमरी के ठिकाने पर आजाद है तो वो आसानी से खुमरी की जान ले सकता है। ऐसा कर पाएगा बबूसा? वो बहुत ताकतवर और हिम्मती है, वो आसानी से खुमरी की जान ले सकता है। दोस्तों, अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। पीडीएफ में 98 और 99 नंबर पेज गायब हैं, तो अब ऐसे ही समझना पड़ेगा। खुमरी की ताकतें अचानक मुझ पर हमला नहीं कर सकती। तोखा से बातें करते वक्त भी डुमरा की निगाह उसी तरफ थी जिधर कोई नजर आया था। वो 2 बार पेड़ों के पीछे और भी नजर आ चुका था। वो अन्य दिशा में बढ़ा जा रहा था। डुमरा के कदम तेजी से उठ रहे थे, दौड़ने के अंदाज में। जल्दी ही डुमरा उस दिशा के काफी करीब पहुंच गया। अन्य दिशा में बढ़ते उस इंसान के चेहरे को पहचाना तो कुछ चौंका। चेहरे पर हल्की सी उलझन सिमट आई थी। वो सोमात था। तोखा, वो सोमात लग रहा है, डुमरा ने कहा। मैंने देख लिया है उसे। अभी पता करता हूँ कि वो सच में सोमात है या ताकतों की कोई चाल है। डुमरा के कदम पहले की ही तरह उठ रहे थे।
लंबे पलों के बाद तोखा की मध्यम सी आवाज डुमरा के कानों में पड़ी। वो सोमाथ ही है, नकली इंसान है। मैंने उसके शरीर की भीतर लगी मशीन को देख लिया है। सोमाथ! अगले ही पल डुमरा ने ऊंची आवाज में पुकारा। तीसरी पुकार पर सोमाथ को ठिठकते और इधर उधर देखते पाया। तभी डुमरा ने सोमाथ को पेड़ों के बीच में से अपनी तरफ देखते देखा। डुमरा ने हाथ उठाकर इशारा किया तो सोमाथ इसी तरफ आना शुरू हो गया। डुमरा ने कंधे से बैग उतारकर पेड़ की छाया में रखा और खुद भी बैठ गया। उस दिशा में देखा तो सोमाथ आता दिखा। फिर सोमाथ पास आ पहुंचा। डुमरा सोमाथ को देखकर मुस्कुराया। ओह डुमरा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। सोमाथ मुस्कुराकर कह उठा। यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा था। कहने के साथ ही सोमाथ और आगे बढ़ा कि उसके पैर कहीं अटक कर रुक गए। सोमाथ ने नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। सोमाथ ने पुनः कदम आगे बढ़ाने चाहे परंतु सफल नहीं हो सका। उसने डुमरा को देखकर कहा, ये क्या? पवित्र शक्तियों का सुरक्षा कवच फैला है, कुछ भी मेरे करीब नहीं आ सकता। तो क्या मुझे तुमसे दूर ही बैठना पड़ेगा? डुमरा ने गले में लटक रहा पवित्र शक्तियों वाला लॉकेट पकड़ा और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाया। उसी पल सोमाथ को लगा जैसे पांवों में आने वाली रुकावट समाप्त हो गई हो। वो आगे बढ़ा और डुमरा के पास पहुंचकर नीचे बैठ गया। फिर आसपास देखता कह उठा, यहाँ खुमरी की ताकतें बहुत चालाकी से खेल खेल रही हैं। सोमारा तुम्हारे साथ थी परंतु तुम उसे नहीं बचा सके। डुमरा ने कहा, क्या करता? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या होने जा रहा है। तुम खुमरी का ठिकाना भी नहीं ढूंढ सके। दिखा ही नहीं। मैं तो तब से ही जंगल में भटकता फिर रहा हूँ। तुम भी वो जगह नहीं ढूंढ सके? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि मैं सोचूं वो जगह खुमरी का ठिकाना होगी। डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा, सबके सब खुमरी की कैद में पहुंच गए हैं। हम दोनों इसलिए बचे रह गए कि मेरे साथ पवित्र शक्तियां होने की वजह से अभी तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके और तुम पर ताकतों की ताकत नहीं चल सकती। तुम मशीनी इंसान हो। उन सबको खुमरी ने मार तो नहीं दिया? वो जिंदा हैं। कैसे पता? शक्तियों ने मुझे खबर दी है कि खुमरी ने सबको कैद कर रखा है। ये भी पता चला है कि जगमोहन और खुमरी में प्यार हो गया है। जगमोहन खुमरी के साथ मजे में रह रहा है, डुमरा ने बताया। ओह, तो जगमोहन और खुमरी में प्यार हो गया है। ये प्यार क्या होता है डुमरा? डुमरा ने सोमाथ को देखकर कहा, ये इंसानों में हो जाता है परंतु तुम्हें इस बात की समझ नहीं आएगी। मैं भी तो इंसान हूँ। देखने में तुम्हारे भीतर मशीनरी है जो कि तुम्हें जिंदा रखे हुए है। हाँ, मैं तो बैटरी से चलता हूँ और इंसानों से बेहतर भी हूँ कि मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मैं थकता नहीं। परंतु मेरी अपनी समस्या है। मेरे भीतर लगी बैटरी जब खत्म हो जाएगी तो मैं बेजान हो जाऊंगा। तुम्हारी बैटरी कब खत्म होगी? अभी तो चलेगी। यहाँ आते समय मैं नई बैटरी लगाकर आया था। अब हमें खुमरी की जगह तलाश। बबूसा भी खुमरी के ठिकाने पर आज़ाद घूम रहा है। जगमोहन के कहने पर उसे कैद से निकाला गया होगा। सोमाथ डुमरा को देखने लगा। बबूसा खुमरी के ठिकाने पर आज़ाद है? सोमाथ कह उठा, यह भी तुम्हें पता है? शक्तियों ने मुझे इस बात की जानकारी दी है, डुमरा ने कहा। सोमाथ के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे। बोला, फिर तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बबूसा खुमरी को मार देगा। वो शायद ऐसा न करे। बबूसा ने ऐसा किया तो खुमरी के साथ ही उन सबकी ही जान ले लेंगे। पर बबूसा खामोश नहीं बैठेगा। उसने तो मुझे भी पोपा से आकाशगंगा में फेंक दिया था। वो बहादुर है। बबूसा के लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि जगमोहन खुमरी से प्यार करने लगा है, वो तो खुमरी की जान नहीं लेगा। ऐसा होना ही था। शक्तियों ने पहले ही इशारा दे दिया था कि पृथ्वी ग्रह से आए किसी इंसान को खुमरी से प्यार होने वाला है। लेकिन इन हालातों में जगमोहन भी चैन से नहीं रहेगा क्योंकि उसके साथी कैद में। डुमरा, तभी तोखा की मध्यम सी आवाज डुमरा के कानों में पड़ी। हाँ, होकाक नई खबर लाया है। सीधे उससे बात करेगा या मैं ही तुझे कह दूं? होकाक से ही बात करा, डुमरा कह उठा। मैं अभी उसे अपनी जगह देता हूँ। तोखा के शब्द कानों में पड़े। सोमाथ के माथे पर बल दिखने लगे। उसने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? शक्तियों से। वो तुम्हारे पास हैं?
मेरे पास हमेशा शक्तियां रहती हैं, फिर तो तुम अपने को अकेले महसूस नहीं करते। उसी पल डुमरा के कानों में मध्यम सी एक नई आवाज पड़ी। डुमरा, होका को हो तुम? हाँ, मैं 3 बार खुमरी के ठिकाने पर हो आया हूँ। खुमरी को पास से देखा है। होकाक की आवाज पुनः कानों में पड़ी। तुम्हें इस काम पर किसने लगाया है? वजू ने। वजू तो कहता था कि इस मामले में मेरी सहायता नहीं करेगा, डुमरा ने कहा। वजू ये भी कहता है कि डुमरा का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बता, क्या बताने आया है? खुमरी के ठिकाने की स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है। खुमरी बहुत परेशान हो रही है। पृथ्वी से आई उसकी छाया धरा भी इन हालातों में घिर चुकी है। जगमोहन और बबूसा भी इस स्थिति में उलझ गए हैं। क्या हो रहा है वहाँ? खुमरी का पुराना सेवक है दोलाम, देखा हुआ है मैंने उसे, डुमरा ने कहा। दोलाम को यह बात अच्छी नहीं लगी कि खुमरी जगमोहन का हाथ थाम ले। ऐसे में उसने खुमरी से उसका शरीर मांग लिया कि वो जगमोहन को छोड़कर उसका हाथ थाम ले। दिलचस्प, डुमरा मुस्कुराया। फिर क्या हुआ? खुमरी दोलाम की हिम्मत पर हैरान रह गई। ऐसे में खुमरी ने ताकतों को हुक्म दिया कि वो दोलाम को खत्म कर दें, परंतु ताकतों ने कहा कि दोलाम को बहुत पहले से ही परिवार में शामिल कर लिया गया है, वे उसे नहीं मार सकती। मतलब कि खुमरी का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। खुमरी ने स्पष्ट तौर पर दोलाम से कह दिया कि जगमोहन को नहीं छोड़ सकती। तुम तो मजेदार बातें बता रहे हो काक। दोलाम भी कम नहीं है। खुमरी का व्यवहार देखकर उसने ताकतों का मालिक बनने का फैसला कर लिया। बबूसा दोलाम का साथ दे रहा है, जबकि धरा इस बात की कोशिश में है कि बबूसा दोलाम को मार दे। परंतु बबूसा चाहता है कि खुमरी की जान ली जाए, क्योंकि उसने कभी रानी तासा और राजा देव को जुदा किया था। जगमोहन भी खुमरी और धरा की बातों में हिस्सा लेने लगा है और चाहता है दोलाम मारा जाए। ये सब हालात तो वास्तव में विचित्र हैं, डुमरा ने सिर हिलाकर कहा। तो वहां पर कोई नियम काम नहीं कर रहा? नहीं, कोई नियम नहीं। खामोश सी लड़ाई जारी है। दोलाम खुमरी को मारना चाहता है और खुमरी दोलाम की जान ले लेना चाहती है। इस बारे में ताकतें दखल नहीं दे रही। ताकतों को पता है कि दोनों में से जो भी बचेगा वो ताकतों का मालिक बनेगा और उन्हें नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब संभव है खुमरी दोलाम के हाथों मारी जाए। कुछ भी हो सकता है डुमरा। जो लोग कैद हैं उनकी क्या स्थिति है? वो कैद में हैं, लेकिन उन्हें खतरा कम है। दोलाम उन्हें आजाद करने का ख्याल रखता है। वो रानी तासा से इस बात का सौदा कर आया है कि वो रानी तासा को मौका देगा कि वो स्वयं खुमरी को मार सके, और रानी तासा बदले में डुमरा को सदूर कर राज्य दे देगी। होकाक के शब्द कान में पड़ रहे थे। खुमरी के ठिकाने पर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है हमारे हक में, डुमरा ने कहा। बुरा भी हो सकता है। वहां के हालात अनिश्चित हैं। पता नहीं वहां कब क्या हो जाए। क्या तुम्हें अंदाजा है कि खुमरी का ठिकाना जंगल में किस दिशा में है? ये बात मुझे नहीं पता। घने जंगल में मुझे एक छिद्र सा दिखता है। जब मैं उसमें प्रवेश करके आगे जाता हूँ तो खुमरी के ठिकाने के भीतर पहुंच जाता हूँ। उस जगह पर ताकतों ने अपने साए फैला रखे हैं, इसलिए ये मालूम करना संभव नहीं कि वो जगह जंगल में कहाँ पर है। खुमरी के कितने साथी हैं वहाँ? दोलाम के अलावा तीसरा कोई नहीं है। अन्य सबको कहाँ कैद कर रखा है? एक खुले कमरे में। वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ ताकतों का पहरा है। मुझे वहाँ पहुँचना हो तो कैसे? मैं इस बारे में तुम्हारी सहायता मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब खुमरी के साथ साथ अब दोलाम की भी जान लेनी होगी। खुमरी को मारकर वो ताकतों का मालिक बनने की ख्वाहिश रखता है। जो भी ताकतों का मालिक बनेगा वो साधारण लोगों को कष्ट देगा। ताकतें अपना जो भी काम करेंगी बुरे रास्ते पर चलकर ही करेंगी। मैं चाहता हूँ ताकतों का मालिक कोई भी ना रहे। मुझे तो लगता है दोलाम या खुमरी में से अब एक ही जिंदा रहेगा। तेरी बातें काम की हैं, परंतु मुझे कोई रास्ता नहीं मिला खुमरी तक पहुंचने का। आने वाले वक्त में रास्ते के बारे में कुछ पता चला तो जरूर बताऊंगा। हुकाक के शब्द कानों में पड़े। एक बात और बता दूं कि खुमरी और उसका रूप दोनों ठिकाने से बाहर खुले जंगल में घूमने निकली हैं। ये बताने का क्या फायदा? इतने बड़े जंगल में वो जगह जाने कहाँ होगी? घने जंगल हैं, दूर तक दिखता भी नहीं है। कुछ और पता चले तो बता जाना। अब तू जा।
हुकाक की आवाज नहीं आई। पास बैठा सोमाथ डुमरा को देख रहा था। तभी डुमरा के कानों में तोखा की आवाज पड़ी। हुकाक खुमरी के ठिकाने का हाल बता गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वहां पर कैसा वक्त आने वाला है। डुमरा ने कहा, खुमरी या दोलाम में से एक मरेगा। अगर दोलाम खुमरी को मार दे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। डुमरा ने सोच भरे स्वर में कहा, वो कैसे? दोलाम खुमरी को मारता है तो जगमोहन दोलाम की जान ले लेगा, क्योंकि वो खुमरी से प्यार करने लगा है। शायद ऐसा ही हो जाए। अगर खुमरी दोलाम की जान लेने में सफल हो जाती है तो तब हमारे लिए हालात बेहतर नहीं होंगे। स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। दोलाम और खुमरी में फूट पड़ जाने से हमें तभी फायदा हो सकता है कि दोलाम खुमरी को मारे। डुमरा के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे। रानी ताशा ने दोलाम के साथ सौदा करके ठीक नहीं किया। अगर रानी ताशा खुमरी को मारने में सफल हो जाती है तो ताकतें क्रोध में अन्यों की जान ले सकती है। ऐसा नहीं होगा डुमरा, दोलाम है ना उन्हें बचाने वाला। तोखा का स्वर कानों में पड़ा। होका के ही बताएगा कि वहां पर अब क्या हालात बनते हैं। डुमरा ने तोखा से बात करने के बाद सोमाथ को खुमरी के ठिकाने के ताज़ा हालात बताए तो सोमाथ बोला, मेरे ख्याल में हमें इंतजार करके ये देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। इंतजार नहीं, हमें खुमरी की तलाश अपने तौर पर जारी रखनी है। डुमरा ने कहा और थैले से खाना निकालकर बाहर रखा। उसे खोलने लगा तो सोमाथ मुस्कुराकर कह उठा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसे हर थोड़ी देर बाद कुछ खाना पड़ता है। इससे इंसान व्यस्त रहता है कि उसे खाने का इंतजाम करना है। अगर ऐसा न होता तो इंसान के पास करने को कुछ भी नहीं होता और व्यर्थ में लड़ाई झगड़े खड़े होते। इंसान शैतान बन जाता। तुम इस बात को बेहतर जानते होगे। डुमरा खाना खाने लगा। डुमरा, तभी तोखा की आवाज कानों में पड़ी, मुझे महक आने लगी है। किस बात की? डुमरा ने फौरन आसपास देखा। पास में कोई आ रहा। तोखा की आवाज एकाएक बंद हो गई। डुमरा को एकाएक सामने चोली घाघरा में दोती खड़ी दिखने लगी। शायद तोखा इसी तरफ इशारा करने जा रहा था। डुमरा ने दोती को देखकर गहरी सांस ली और खाना खाने लगा। सोमाथ ने भी दोती को देखा तो तुरंत उठकर दोती की तरफ बढ़ा। कोई फायदा नहीं, डुमरा बोला, ये छाया भर है, शरीर साथ नहीं लाई। पास पहुंचकर सोमाथ ने दोती को पकड़ना चाहा कि उसका हाथ दोती को पार करता चला गया। दोती खिलखिला उठी। तुम जैसा कृत्रिम इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोती बोली, तुम बहुत चालबाज हो। सोमाथ तीखे स्वर में बोला, तुमने सोमारा को याद है तुझे? मैंने तो सोचा था तेरा मशीनी दिमाग भूल गया होगा। डुमरा की निगाह खाना खाते हुए भी दोती पर ही थी। तू अपने शरीर के साथ क्यों नहीं सामने आती ताकि तू मुझे पकड़ ले? डरती हो? औरत जात हूँ, डर तो लगता ही है। वैसे भी बिना शरीर के मैं पलक झपकते ही कहीं भी चली जाती हूँ। शरीर लेकर चलूं तो उसे संभालने का काम भी बहुत होता है। कहीं जाने में बहुत देर लग जाती है। दोती मुस्कुराई। मुझे तेरे मुंह लगना पसंद नहीं, सोमाथ ने कहा और वापस जा बैठा। हमारे पास क्यों आई है? मैं तो तुम लोगों की राह आसान करना चाहती हूँ। खुमरी के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो कहाँ पर है, पर तुम लोग तो मेरी बात मानते नहीं। यकीन करो, खुमरी ने मुझे भी बहुत परेशान कर रखा। खुमरी को बुला ला, सोमाथ मुस्कुराया। तुम्हारा फैसला करा देते हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दोती मुंह लटकाकर बोली। मैं गंभीर हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कृत्रिम इंसान इतने अच्छे ढंग से कैसे बात कर लेता है। महापंडित ने बनाया है मुझे। जानती हूँ, वो डुमरा का ही तो बेटा है। डुमरा आराम से खाना खा रहा था। जब तक तुम लोग मुझे सच्चा नहीं मानोगे तब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। दोती ने कहा, मैंने तुझे कभी भी झूठा नहीं माना। सोमाथ ने कहा, सोमारा कहाँ पर है? तुम जानते नहीं, अगर मैं सोमारा को न ले जाती तो खुमरी मुझे मार देती। वो बहुत क्रूर है। मुझे भी वहां ले चल, सोमाथ बोला। तुझे लाने को तो खुमरी ने कहा नहीं, फिर कैसे ले जाऊं तुझे? मैं तो खुमरी से बहुत तंग आ गई हूँ। उससे पीछा भी तो नहीं छुड़ा सकती। एक बार जो उसके चंगुल में फंस गया तो निकल नहीं सकता। तभी तोखा की आवाज डुमरा के कानों में पड़ी, यहाँ कोई और भी है, मुझे गंध आ रही है। डुमरा ने नजरें घुमाकर जंगल में हर तरफ देखा।
कोई भी नहीं दिखा। कोई नहीं है तोखा, डुमरा ने कहा। मुझे स्पष्ट तौर पर गंध मिल रही है। सोमाथ ने दोती से कहा। तू तो मुझे फंसी नजर नहीं आती, खुश दिख रही है। क्या बताऊं तेरे को, तू कृत्रिम इंसान है, समझ नहीं सकता। मैं सब समझ रहा हूँ, तू कहती जा। तोखा की आवाज पुनः डुमरा के कानों में पड़ी। यहाँ कोई और भी मौजूद है, मुझे गंध यूं ही नहीं आ रही। होता तो नजर जरूर आता। खाना खाते नजरें घुमाता डुमरा सतर्क अंदाज में कह उठा। डुमरा को धीमे स्वर में बातें करते देखकर दोती बोली। अपनी शक्तियों से बातें कर रहा है डुमरा? तेरे साथ कौन है? कोई भी तो नहीं। मेरी शक्ति ने मुझे बताया है कि यहाँ तेरे अलावा भी कोई है। मैं तो अकेली आई। तभी चंद कदमों के फासले पर मोरगा दिखने लगी। सबकी नजरें मोरगा की तरफ उठी। मोरगा चमकीले चोली घाघरा में थी। मोरगा तू? दोती कह उठी। तू ठीक कह रही है कि खुमरी के चंगुल से बचने का कोई रास्ता नहीं। मोरगा ने गहरी सांस लेकर कहा। तू भी मोरगा? हाँ दोती, मैं भी खुमरी से बहुत तंग आ चुकी हूँ, पर ये लोग हमारी सहायता करने वाले नहीं। इन्हें लगता है कि हम खुमरी के हक में काम करते हैं। क्या करें, करना पड़ता है, नहीं तो वो हमें मिटा देगी। मोरगा ने मुंह लटकाया अंदाज में कहा। डुमरा चाहे तो हमें खुमरी से बचा सकता है, लेकिन ये क्यों बचाएगा? डुमरा खाना खाते मुस्कुरा पड़ा। हम मुसीबत में हैं और ये देख कैसे मुस्कुरा रहा है। मोरगा ने मुंह बनाकर कहा। अपने को भला इंसान कहता है, दोती बोली। ओहारा नहीं आया दोबारा? डुमरा बोला। तेरे को ओहारा की याद है? जब उसने मुझ पर हमला किया था तो तू भी साथ थी। तूने तो डुमरा तब खूब मुकाबला किया ओहारा का, भगा दिया उसे। दोती मुस्कुराई। मेरा मजाक उड़ा रही है या शाबाशी दे रही है? तेरी बहादुरी की तारीफ कर रही हूँ। ओहारा को परेशान होकर भागना पड़ा था, दोती ने हंसकर कहा। लेकिन हर बार भी तो ऐसा नहीं होता। ओहारा तेरे को कहकर गया था कि अब की बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो आया नहीं। मुझे क्या पता, दोती ने मोरगा से कहा। तेरे को खबर है ओहारा की? बड़ी ताकतें अपने बारे में खबर ही नहीं देती। मैंने तो कई दिन से ओहारा को नहीं देखा। वो तो डुमरा के डर से कहीं छिपकर बैठ गया होगा। सोमाथ ने डुमरा से कहा। ये दोनों कैसी अजीब बातें कर रही हैं? सामने वाले को उलझाने में उस्ताद हैं ये। डुमरा बोला। ये कोई मतलब निकालने आई हैं। कैसा मतलब? ये बताएंगी नहीं। तभी तोखा का बेचैन स्वर डुमरा के कानों में पड़ा। डुमरा, मैं बहुत तीव्र गंध का एहसास पा रहा हूँ। ऐसी तीव्र गंध कम ही महसूस होती है। तो क्या कोई बड़ी ताकत आ गई है, हमें घेर रही है? डुमरा ने खाना छोड़ दिया। ये मुझे नहीं पता, पर इस बार गंध बहुत तीव्र है। कुछ होने वाला है। तोखा के स्वर में परेशानी थी। डुमरा ने दोती और मोरगा को देखा। दोती मुस्कुराकर डुमरा को देखने लगी थी। मोरगा दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी। सोमाथ, डुमरा बोला। कुछ बुरा होने वाला है। मेरे ख्याल से ताकतें हमला करने वाली है। सोमाथ तुरंत उठ खड़ा हुआ। डुमरा भी खड़ा हो गया। ओहारा हमला करने आ रहा है। डुमरा ने गंभीर स्वर में दोती और मोरगा को देखा। जवाब में दोती खिलखिला उठी। पिछली बार ओहारा को भागना पड़ा था, मोरगा ने सख्त स्वर में कहा। लेकिन इस बार तो तेरे को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। ओहारा ने कभी हारना नहीं सीखा। ओहारा हमला करने आ रहा है सोमाथ, पर तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ताकतों या शक्तियों का असर तुझ जैसे कृत्रिम इंसान पर नहीं होता। तू चाहे तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता। सोमाथ फुर्ती से चंद कदमों पर खड़ी मोरगा पर झपट पड़ा, लेकिन मोरगा को न पकड़ सका। वो मोरगा की मानवीय आकृति को पार करता रुककर पलटा। डुमरा ने गले में पड़ा लॉकेट थाम लिया था। नजरें हर तरफ जा रही थी। गंध और भी तेज हो गई है। तोखा की बेचैन आवाज कानों में पड़ी। कुछ होने वाला है। डुमरा के माथे पर बल नजर आने लगे। मोरगा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोती के चेहरे पर जहरीली मुस्कान ठहरी हुई थी। ओहारा हमला करने आ रहा है ना? डुमरा ने मोरगा और दोती को देखा। माथे पर बल नजर आने लगे थे। वो आ गया है, दोती हंसकर बोली। डुमरा के होंठ भिंचे, नजरें आसपास घूमी। ये झूठ बोल रही है, सोमाथ कह उठा। यहाँ कोई भी नजर नहीं आ। तभी ओहारा दिखने लगा। उसके दिखने से पहले बिजली की तरह चमकती काली लकीर दिखी थी। फिर वहीं खड़ा ओहारा दिखने लगा।
वो चमकीले कपड़े पहने था, चेहरा शांत दिख रहा था, हाथ में काले रंग के मोतियों का गुच्छा जैसा थाम रखा था। एक पल के लिए वक्त ठहर गया। डुमरा ने ओहारा को देखा। मोरगा और दूती एकाएक ज्यादा खुश नजर आने लगी थी। ये कौन है? सोमाथ ने डुमरा से पूछा। ओहारा, खुम्बरी का सिपाही। इसने मुझ पर पहले भी घातक हमला किया था, अब ये फिर मुझ पर हमला करने आया है। ये मेरे सामने कमजोर है, सोमाथ कहते हुए ओहारा की तरफ बढ़ा। इसे मैं अभी खत्म कर देता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, पीछे से डुमरा का स्वर कानों में पड़ा। सोमाथ ओहारा के पास पहुंचता जा रहा था। ओहारा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगी। वहीं ठहर जा कृत्रिम इंसान, ओहारा दबंग स्वर में कह उठा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सोमाथ ने कहा और पास पहुंचते ही ओहारा का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु सोमारा का हाथ ओहारा के गले से पार हो गया। चंद पल के लिए ओहारा का गला खंडित सा हुआ कि फिर पहले जैसा हो गया। सोमाथ ने गुस्से से उसके सिर पर घूंसा मारा। सिर का हिस्सा 2 पलों के लिए खंडित सा होता दिखा, फिर सामान्य हो गया। ओहारा मुस्कुराता हुआ सोमाथ को देख रहा था। तो तुम अपना अक्स लाए हो, शरीर के साथ नहीं आए, सोमाथ ने सिर हिलाकर कहा। दुश्मनों के बीच शरीर लाने की जरूरत ही क्या थी? ओहारा ने मुस्कुराते स्वर में कहा। मतलब तो काम होने से है। जो काम मैं करने आया हूँ वो शरीर लाए बिना भी पूर्ण हो जाएगा। तुम डरपोक हो जो बिना शरीर के यहाँ आ गए। डरपोक नहीं, व्यस्त हूँ, बहुत काम है मेरे पास करने को। अपनी छाया रूप के साथ मैं पलों में कहीं भी पहुंच सकता हूँ, जैसे यहाँ आ पहुंचा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि महापंडित ने तुम्हारा निर्माण बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है। तुम कहीं से भी कृत्रिम नहीं लगते, पर मैं तुम्हारे लिए समस्या हूँ। सोमाथ मुस्कुराकर बोला। कैसे? तुम्हारी ताकतें मुझ पर असर नहीं करेंगी, ये बात ठीक है, परंतु तुम हमारे लिए समस्या नहीं हो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मौका मिला तो मैं ही ताकतों के लिए मुसीबत खड़ी करूंगा। ऐसा मौका तुम्हारे सामने नहीं आएगा कृत्रिम इंसान। सोमाथ पलटकर डुमरा के पास पहुंचा। यह अपने शरीर के साथ आया होता तो मैं इसे सलामत नहीं छोड़ता, सोमाथ ने कहा। देर से डुमरा की निगाह ओहारा पर थी। दूती और मोरगा मुस्कान भरे चेहरे के साथ खड़ी थी। क्या करेगा ओहारा अब? डुमरा बोला। मुझ पर वार करेगा? तुम पर वार कर चुका हूं डुमरा, पर मैं तो सलामत खड़ा हूं। अभी सब कुछ सामने आ जाने वाला है, ओहारा ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। पिछली बार तूने खुद को मेरे वारों से बचा लिया था, पर वो कोई बहादुरी नहीं थी। इस बार मैं सोच समझकर तुझ पर वार कर रहा हूँ। तेरा अंतिम समय आ गया है। आज तू अपने को बचा नहीं सकेगा। ओहारा हमेशा सफल रहता है। डुमरा ने गले में पड़ा शक्तियों वाला लॉकेट थाम रखा था। उसकी निगाह फिर आसपास गई, परंतु कुछ भी नहीं दिखा तो नजरें पुनः ओहारा पर जा ठहरी। तू मुझ पर वार कर चुका है? डुमरा बोला। बेशक। ऐसा कैसा वार है कि तू वार से पहले सामने आ गया और वार मुझ तक नहीं पहुंचा? वो पहुंच रहा है, ओहारा ने मुस्कुराकर विश्वास भरे स्वर में कहा। डुमरा कुछ बेचैन दिखा। ये ऐसे ही बोल रहा है, सोमाथ कह उठा। ये ऐसे नहीं बोल रहा, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सच बोल रहा है। तो इसका वार कहाँ है? मेरे ख्याल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तू मेरे पास से दूर जा। क्या मतलब डुमरा? ओहारा का वार मेरे पास पहुंचने ही वाला होगा। न जाने वो कैसा वार है, कहीं तुझे नुकसान न हो जाए। मैं किसी भी बात से नहीं डरता। महापंडित ने मेरा निर्माण करते समय ये बात मुझ में डाल दी थी कि मेरे पास से दूर चला जा सोमाथ। क्यों? तू सलामत रहेगा तो मेरी सहायता कर सकेगा। तुमने ही तो कहा था कि ताकतों के वार मुझ पर नहीं चल सकते, फिर मुझे क्या डर? फिर भी तेरा मेरे पास से दूर हट जाना ही। तभी तूफान से उभरने की आवाज छन छन करती कानों में पड़ी। सिर के ऊपर से पेड़ों के पत्तों की जोरदार आवाजें आई थी, जैसे कोई चीज आ टकराई हो। डुमरा और सोमाथ ने तुरंत ऊपर देखा। कप के आकार का पिंजरा दिखा, जैसे उल्टा हुआ पड़ा कप नीचे गिर रहा हो। वो 15 फुट के व्यास के घेरे में तेजी से नीचे आया। उसके नीचे वाले हिस्से में
एक एक मीटर लंबे सरियों जैसी चीज लगी थी। वो पिंजरा पेड़ों के पत्तों और छोटी मोटी टहनियों को काटता हुआ ठीक उनके सिरों के ऊपर आया और उन्हें अपने घेरे में लेता सीधा जमीन में जा फंसा। किनारे पर नजर आते लंबे सरियों जैसे टुकड़े पूरे के पूरे जमीन में धंस गए थे। डुमरा और सोमाथ उस पिंजरे के भीतर फंस गए थे। पिंजरा जमीन में जैसे फिक्स हो गया था। पिंजरा नीचे से फैलावट लिए था और उसकी शेप ऊपर से ऊनी टोपी की तरह थी। दोनों आराम से उसके भीतर खड़े हो सकते थे, लेट सकते थे, इतनी सी ही जगह थी वहां। तोती खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तो फंस गए डुमरा, यहां से बचो तो जाने। मोरगा भी हंसी। ओहारा के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। सोमाथ ने फौरन पिंजरे की सलाखें पकड़कर उसे हिलाने की चेष्टा की, परंतु वो टस से मस न हुआ। सोमाथ ने पुनः जोर लगाया, कई तरह से जोर लगाया, कुछ भी फायदा होता न दिखा। डुमरा शांत खड़ा पिंजरे पर नजरें घुमा रहा था। डुमरा, पिंजरे से बचने के लिए तुम्हारी शक्तियां क्या कर सकती हैं? मेरे से तो ये हिल नहीं रहा। सोमाथ बोला। शक्तियां सब कुछ देख रही हैं, वो जरूर कुछ करेंगी, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। वो इस पिंजरे से हमें निकाल लेंगी? सोमाथ अभी भी पिंजरे पर अपनी ताकत लगा रहा था। तभी तोखा की आवाज डुमरा के कानों में पड़ी। एक बात समझ में नहीं आई डुमरा। क्या? ओहारा तुम्हें इस पिंजरे में कैद करके क्या करना चाहता है? ये तो कोई वार न हुआ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये कैसा वार है। मुझे कैद में रखकर ओहारा का क्या मतलब निकलता है? मुझे तो लगता है बात कुछ और है। क्या बात? यही तो पता नहीं, पर ओहारा की कोई चाल छिपी है इस वार के पीछे। तोखा का स्वर कानों में पड़ा। मैं ओहारा से बात करता हूँ, डुमरा ने कहा। सोमाथ सलाखों को झटके देता बोला। महापंडित ने मुझमें बहुत ताकत डाली थी जन्म के समय। लगता है इस पिंजरे के सामने मेरी ताकत कम है। डुमरा ने पिंजरे में से कुछ दूर नजर आते ओहारा को देखा। कैद में कैसा लग रहा है डुमरा? ओहारा हंसकर बोला। ताकतों को ऐसा घटिया वार शोभा नहीं देता। मेरे से ताकतें इतना डर गईं कि मुझे कैद कर लिया। अभी पूरा वार हुआ ही कहाँ है डुमरा? ओहारा ने हंसकर कहा। डुमरा की आंखें सिकुड़ी। वार तो अभी अधूरा है, आगे देख क्या होता है। मेरा भी यही ख्याल था कि यह पूर्ण वार नहीं हो सकता। खुमरी का हुक्म है कि तुम्हारी जान ले ली जाए। अब तुम मरने वाले हो डुमरा। मैं तुम्हारा पूर्ण वार देखना चाहता हूँ, डुमरा बोला। लो देखो, कहने के साथ ही ओहारा ने हाथ में दबे काले रंग के मोतियों के गुच्छे को हवा में उछाला और नीचे आने पर पुनः थाम लिया। मेरे वार का दूसरा और अंतिम चरण पूरा होना शुरू हो गया है डुमरा। उसी पल पिंजरे में जोरदार कंपन हुआ। सोमाथ ने पिंजरे की सलाखें पकड़कर पिंजरे को उखाड़ फेंकना चाहा, पूरा जोर लगाया, परंतु कोई फायदा न हुआ। पिंजरे में कंपन जारी रहा और अगले ही पल पिंजरे का सिकुड़ना शुरू हो गया, इस तरह जैसे उसे कोई मुट्ठी में लेकर दबाता जा रहा हो। जमीन में धंसा पिंजरा एकाएक टाइट होने लगा। मोटी सलाखों वाला पिंजरा जैसे जादू के जोर पर सिकुड़ता जा रहा हो, बेहद धीमी रफ्तार से। इसके साथ ही पिंजरे में जोरदार कंपन जारी हो चुका था। पहली बार सोमाथ के माथे पर बल उभरे। डुमरा गंभीर हो उठा। डुमरा? तोखा की आवाज डुमरा के कानों में पड़ी। इस तरह सिकुड़ता रहा पिंजरा तो इसमें पिसकर तुम्हारी जान चली जाएगी। अभी तक बड़ी शक्तियों ने कुछ किया क्यों नहीं? शक्तियों से कुछ हो सका तो वो जरूर करेंगी, डुमरा ने शांत स्वर में कहा। वो मेरे को इतनी आसानी से मरने नहीं देंगी। ताकतें मेरी जान लेने में कभी सफल नहीं हो सकेंगी। ऐसा हुआ तो ये शक्तियों की हार होगी। बड़ी शक्तियां वजू और सलूरा तो तुम्हारी सहायता करने से पीछे हट चुकी हैं। यह उनका मात्र दिखावा है। होकाक को किसने भेजा खुमरी के ठिकाने तलाश करने को? वजू ने। इसका मतलब बड़ी शक्तियां मुझ पर नजर रख रही हैं। वो मेरे हालातों से अनजान नहीं हैं। तुम्हारी मौत की सोचकर मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुमसे प्यार है मुझे। अभी मैं जिंदा हूँ तोखा, पर मौत तेरी तरफ बढ़ रही है। उसी पल सोमाथ ने डुमरा से कहा। इस मुसीबत से बचने का
मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हिम्मत मत छोड़ना। मैंने डरना नहीं सीखा। डर जैसा मेरे भीतर कुछ है ही नहीं। सोमाथ ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस ओहारा को बुरी मौत दूंगा। पिंजरे का घेरा हर पल के साथ सिकुड़ता जा रहा था। डुमरा, कैसा लगा मेरा वार? कुछ दूर खड़े ओहारा ने हंसकर कहा। बहुत अच्छा। डुमरा मुस्कुराया। क्या इस बार से मैं मर जाऊंगा? तेरी मौत का नज़ारा मैं देखकर ही जाऊंगा। ये अब बचने वाला नहीं हो ओहारा, दोती ने विश्वास भरे स्वर में कहा। रात हम इसकी मौत का जश्न कारू के साथ मनाएंगे, ओहारा ने हंसकर कहा। ओहारा, कभी मुझे भी तो मौका दो कि कारू तुम्हें पिला सकूं। तुम तो हमेशा दोती के हाथ से ही कारू पीते हो। आज तुम दोनों मुझे कारू पिलाना, ओहारा ने कहा। ओहारा, ये मुझे पसंद नहीं कि मोरगा तुम्हें कारू पिलाए। कारू तुम्हें मैं ही पिलाऊंगी। ओहारा ने कहा है तो रात में मैं भी इसे कारू पिलाऊंगी, मोरगा ने तुरंत कहा। बात कारू पिलाने की नहीं है। ओहारा उसी के हाथ से कारू पीता है जिसके साथ रात को सोना चाहता है। बात तो यह है कि ओहारा के साथ रात को कौन सोएगा, दोती ने नाराजगी से कहा। आज तक तो तू ही सोती आई है, अब मुझे भी मौका मिलना। मैं ओहारा की बेहतरीन सेविका हूँ, तभी ओहारा मुझे प्यार करता है। रात तो मेरी ही होगी मोरगा। ये बात तू ओहारा से क्यों नहीं पूछ लेती? मुझे क्या जरूरत है पूछने की? ओहारा मुझे ही पसंद करता है, दोती ने मुंह बनाकर कहा। इसका फैसला तो रात को ही होगा। पिंजरा काफी सिकुड़ आया था। सोमाथ बेचैन दिख रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहा। डुमरा, तोखा की व्याकुल आवाज कानों में पड़ी। मुझे तो तेरी मौत का खतरा दिख रहा है। डुमरा चुप रहा। तू अपनी सहायक शक्तियों से बात क्यों नहीं करता? तोखा ने पुनः कहा। शक्तियां यकीनन सब देख रही हैं, वो मेरे बचाव के लिए जरूर कुछ करेंगी, डुमरा बोला। ये तेरा वहम भी हो सकता है, तू सहायक शक्तियों से बात कर। पर डुमरा खामोश रहा। उसने किसी से बात नहीं की। पिंजरे का सिकुड़ना जारी था। अब तक पिंजरा आधा सिकुड़ चुका था। ज्यादा वक्त नहीं बचा था। फासले पर खड़े ओहारा, दोती और मोरगा की चमक भरी निगाह सिकुड़ते पिंजरे पर थी। सहायक शक्तियों से बात कर डुमरा, तोखा ने पुनः कहा। वो स्वयं ही मेरे लिए कुछ करेंगी। ये भ्रम है तेरा। जब तक तू उनसे सहायता के लिए नहीं कहेगा, वो आगे क्यों आएंगी? वो नर्म दिल हैं, वो जरूर सामने आएंगी। पहले भी कई बार शक्तियां आ चुकी हैं सहायता करने को, परंतु तू क्यों नहीं उन्हें सहायता के लिए पुकारता? शक्तियां सब देख रही हैं, वो सब कुछ जानती हैं, डुमरा ने कहा। इस बार बात दूसरी है। वजू और सलूरा तेरा साथ देने से इनकार कर चुके हैं। वो दिखावा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डुमरा, तू परेशान क्यों होता है तोखा? तेरी मौत मेरे को बहुत दुख देगी। ज्यादा वक्त नहीं बचा। पिंजरे की सलाखें तेरे को पीस कर तेरी जान ले लेंगी। डुमरा की नजरें पिंजरे की सलाखों पर गईं, जो कांपती थरथराती सिकुड़ती जा रही थी। हम बच नहीं सकते डुमरा, सोमाथ ने पूछा। तेरे को भी मौत का डर सताने लगा? डुमरा ने मुस्कुराकर सोमाथ को देखा। मेरी मौत तो हो ही नहीं सकती। मैं तो मशीन ही हूँ। मशीन खराब हो गई तो महापंडित फिर से मेरा निर्माण कर देगा। मैं तो आज़ाद होने के बारे में सोच रहा हूँ। इन सलाखों पर मेरा जोर नहीं चल रहा, चलेगा भी नहीं। क्या मतलब? ये सब ताकतों का खेल है। ताकतों की तरफ से वार है ये मेरे लिए। ताकतों ने इस पिंजरे का निर्माण किया है। इस पर जोर नहीं चल सकता। ताकतों का मुकाबला सिर्फ शक्तियां ही कर सकती हैं। तेरे पास तो शक्तियां हैं डुमरा, उन्हें आजमा। शक्तियां अपना काम जरूर करेंगी, पर तूने तो अपनी शक्तियों को बुलाया भी नहीं। ये जिद है मेरी, मैं समझा नहीं। बड़ी शक्तियां वजू और सलूरा मेरे से इस बात को लेकर नाराज हैं कि 500 साल पहले मैंने जब खुमरी को श्राप दिया था तो तब उनसे राय क्यों नहीं ली, अपनी मर्जी क्यों की। अब खुमरी 500 सालों के बाद श्राप पूर्ण करके वापस सदूर पर लौटी तो वजू और सलूरा ने खुमरी से टकराव की स्थिति में मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। परंतु उन्हें पल पल की खबर है। मैं भी देखता हूँ कि वो मुझे बचाती हैं कि नहीं। देखने देखने में तुम्हारी जान चली जाएगी।
शक्तियां डुमरा को खोना पसंद नहीं करेंगी। डुमरा ने कहा, तुम्हारा मतलब कि वो तुम्हें जरूर बचाने आएंगी? हाँ, मेरा तो कहना है कि जो शक्तियां तुम्हारे पास हैं उन्हें इस्तेमाल करो, सोमाथ ने कहा। तभी ओहारा की आवाज़ कानों में पड़ी। वो कह रहा था, मैंने तो सोचा था कि तुम खुद को बचाने की कोशिश में शक्तियों की लाइन लगा दोगे यहाँ। ये तुम्हारा मामूली वार है, डुमरा ने कहा। इससे बचने के लिए मुझे शक्तियों की जरूरत नहीं। ये मामूली वार नहीं है। तुम्हारी शक्तियां भी तुम्हें नहीं बचा सकती इस वार से। जवाब में डुमरा ने मुस्कुराकर ओहारा को देखा। उसी पल तोखा की आवाज कानों में पड़ी। डुमरा, कोई संदेश आया है, मैं कुछ ही देर में वापस लौटता हूँ। अगले ही क्षण डुमरा को अपने कंधे से भार हल्का होता महसूस हुआ। मैंने बहुत सोच समझकर इस वार को तैयार किया है। अब तुम मरने जा रहे हो। सिकुड़ता हुआ पिंजरा तुम्हें अपने बीच भींच लेगा और तड़प तड़प कर तुम अपनी जान गंवा दोगे। ओहारा ने हंसते हुए कहा, तुम ये क्यों सोचते हो कि शक्तियां मेरी जान जाने देंगी? तुम्हारी कोई भी शक्ति मेरे इस वार का मुकाबला नहीं कर सकती। डुमरा ने सिर हिलाया, कहा कुछ नहीं। ओहारा, मुर्गा कह उठी, रात को डुमरा की मौत का जश्न पक्का होगा ना? जरूर होगा मुर्गा। जश्न में कारू तुम्हें मैं ही पिलाऊंगी। जरूर पिलाना मुर्गा। आज मैं डुमरा की मौत की खुशी में जी भर कर पीऊंगा। तुम्हें कारू मैं पिलाऊंगी ओहारा। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी सेविका हूँ, दोती कह उठी। मैं भी तो सेवा करती हूँ, मुर्गा बोली। तुम दोनों मुझे कारू पिलाना। ओहारा डुमरा पर नजरें टिकाए था। और रात को तुम्हारे साथ सोएगा कौन? दोती बोली। इसका फैसला डुमरा की मौत के बाद कर लेना, ओहारा ने कहा। पिंजरा अब और भी तंग हो चुका था। अब बाहें सीधा करने पर हाथ सलाखों से टकराने लगे थे। सोमाथ ने सलाखों को थामकर भरपूर जोर पुनः लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डुमरा, सोमाथ बोला, मुझे अब तुम्हारी चिंता होने लगी है। पर मुझे कोई चिंता नहीं है। डुमरा का स्वर शांत था। पिंजरे के नीचे के सरिये जो जमीन में धंसे पड़े थे, पिंजरे के तंग होने की वजह से वहां से जमीन कट रही थी और गहरी गहरी लकीरें जमीन पर दिख रही थी। वक्त कम रह गया है, सोमाथ बोला। इतना वक्त शक्तियों के लिए बहुत ज्यादा है। पर तुम तो खामोश खड़े हो। शक्तियां तो मुझे नजर ही नहीं आ रही। डुमरा ने सोमाथ को देखा और मुस्कुराकर रह गया। तुम बिना वजह मुस्कुरा रहे हो। तभी डुमरा को अपने कंधे पर किसी के आ बैठने का एहसास हुआ। बहुत से पन्ने गायब हैं दोस्तों। 119 के बाद 20 और 21 गायब हैं। क्या करें? ओहारा ने हंसकर कहा, मेरे वारों से बचकर दिखा। ये इसी तरह बचता रहा तो शाम को इसकी मौत का जश्न कैसे होगा? मुर्गा कह उठी। बेशक ये मर जाए, पर जश्न ना ही हो तो अच्छा है। दोती ने गहरी सांस ली। क्यों? मुर्गा ने तीखी निगाहों से उसे देखा। कम से कम तू तो ओहारा को कारू नहीं पिला सकेगी और रात ओहारा के साथ सोने का तेरा सपना भी पूरा नहीं होगा। देखना, मुर्गा ने तीखे स्वर में कहा, जश्न तो आज होगा ही, पर तू ओहारा को कारू नहीं पिला सकेगी। मैं ओहारा के कान भर दूंगी। दोती ने गर्दन हिलाकर कहा। बहुत नीच विचार है तेरे। नीच विचार तो तेरे हैं जो मुझे पीछे करके तू ओहारा को कारू पिलाने की सोच रही है। ओहारा से पूछ, वो मेरे को पसंद करने लगा है। ऐसा तो ओहारा ने कुछ भी नहीं कहा। तेरे को समझ नहीं आएगी, पर मैंने ओहारा के चेहरे से ये बात पहचान ली है, मुर्गा ने कहा। दोती अजीब से अंदाज में मुस्कुराकर बोली, दोती नाम है मेरा। मेरे रास्ते में आएगी तो तेरा पत्ता साफ कर दूंगी, संभल जा। डुमरा की निगाह ओहारा पर टिकी थी। ओहारा व्यंग भरी निगाहों से उसे देख रहा था। डुमरा ने आसपास देखा, सब ठीक नजर आया। सोमाथ, डुमरा गंभीर स्वर में कह उठा, तू मेरे पास से दूर खड़ा हो जा। क्यों? ओहारा का अगला वार कभी भी हो सकता है। तेरा मेरे पास रहना ठीक नहीं। मैं किसी बात से डरता नहीं। बात डरने की नहीं, समझदारी की है। तू मुसीबत से दूर रहेगा तो मेरी सहायता कर सकेगा। तेरे को मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी, पड़ भी सकती है। सोमाथ के चेहरे पर क्षणिक सोच के भाव उभरे, फिर कह उठा, अच्छी बात है, मैं तुमसे दूर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। कहकर सोमाथ डुमरा से पीछे हट गया।
डुमरा की निगाह पुनः हर तरफ गई। सब ठीक नजर आया उसे। ओहारा के अगले बार के लिए तैयार रहे डुमरा। तोखा की आवाज कानों में पड़ी। मैं तैयार हूँ। डुमरा ने शक्तियों वाले लॉकेट को पकड़ रखा था। मामूली वार नहीं होगा ओहारा की तरफ से। ओहारा शैतान है, इस बार तैयारी से सामने आया है। वजू और सलूरा ओहारा को मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुझे लगता है बड़ी शक्तियों को तुम्हारी चिंता है, तभी तो सलूरा तेरी सहायता को आगे आ गया। बड़ी शक्तियां नर्म दिल हैं, दिखावे को वो नाराज जरूर हो जाती हैं, परंतु वो जानती हैं कि डुमरा लोगों का भला करता है। ऐसे में वो मुझे मुसीबत से जरूर बचाती रहेंगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अब मुझे भी है। होकाक ने कोई नई खबर दी? उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। खुमरी के ठिकाने का हाल देख रहा होगा। वहाँ की घटनाएं भी तो दिलचस्पी से कम नहीं है। दोलाम खुमरी को पाना चाहता है, जबकि खुमरी जगमोहन से प्यार करने लगी है। क्रोध में दोलाम खुमरी का दुश्मन बन गया है। उधर खुमरी दोलाम को जान से मार देना चाहती है। वो बबूसा से भी कह चुकी है कि दोलाम को मार दे तो उसके सब साथियों को आज़ाद कर दिया जाएगा। खुमरी के ठिकाने का माहौल तनाव से भर चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है दोलाम खुमरी की जान ले ले। दोलाम ऐसा नहीं करेगा। दोलाम और रानी तासा में एक सौदा हुआ है, भूल गए? याद है, दोलाम रानी तासा को मौका देगा कि वो अपने हाथों से खुमरी को मार सके। ऐसा हो जाने पर रानी तासा अपनी खुशी से सदूर के राजा की कुर्सी दोलाम के हवाले कर देगी। डुमरा ने कहा, दोलाम सब कुछ बिना झगड़े के निपटाना चाहता है। राजा बनने की कोशिश में लोगों पर जुल्म ढाकर वो तुमसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। वो जानता है कि जनता को तंग किया तो तुम उसका जीना मुहाल कर दोगे। ताकतों का मालिक बनकर भी वो ताकतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर मैं उसे तब भी चैन से नहीं रहने दूंगा। क्या मतलब? मैं उसे तब तक सदूर का राजा नहीं बनने दूंगा जब तक वो ताकतों को आज़ाद नहीं कर देता। ताकतें साथ होने पर ताकतें चुप नहीं बैठने वाली। वो दोलाम को मजबूर करेंगी कि उनका इस्तेमाल करे, और दोलाम को ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए मैं दोलाम को सदूर का राजा तब बनने दूंगा जब वो ताकतों को आज़ाद कर देगा। हो सकता है दोलाम तुम्हारी ये बात ना माने। वो नहीं मानेगा तो राजा नहीं बन पाएगा। मैं उसके लिए समस्या खड़ी करता रहूंगा, पर अभी इस मुद्दे पर बातें करना बेकार है, क्योंकि ये भी संभव है कि खुमरी ही रानी तासा या दोलाम को मार दे। इस वक्त खुमरी के ठिकाने पर हालात बुरे हैं, डुमरा बोला। बबूसा भी वहां है, वो भी कुछ कर सकता है। चुप नहीं बैठने वाला वो। तभी डुमरा सतर्क हुआ। उसने ओहारा को काले मोतियों के गुच्छे को हवा में उछालते और थामते देखा। डुमरा जानता था कि उसका ऐसा करना ताकतों को कुछ इशारा करना है। कुछ होने जा रहा है तोखा डुमरा के होठों से निकला। कैसे पता? ओहारा ने हाथों में पकड़े मोतियों की माला को हवा में। डुमरा के शब्द अधूरे रह गए। उसी पल डुमरा के पांवों के नीचे जमीन कांपती सी महसूस हुई। डुमरा चौंका। नीचे देखा तो जमीन को भुरभुरी होकर नीचे धंसते देखा। वो जमीन का थोड़ा सा हिस्सा था जो भुरभुराकर नीचे को धंस रहा था। 8-10 फुट चौड़ा, इतना ही लंबा। जमीन धीमे धीमे धंस रही थी। डुमरा लड़खड़ा उठा। डुमरा, सलूरा ने यही कहा था कि ऐसा होगा। उसने गड्ढे में बैठ जाने को कहा था। तोखा की आवाज कानों में पड़ी। धंसती जमीन के साथ डुमरा नीचे होता जा रहा था। कैसा वार करेगा ओहारा जो मुझे ऐसी सुरक्षा दी जा रही है? डुमरा ने कहा। क्या मालूम, परंतु बड़ी शक्तियों को खतरे की आहट पहले ही मिल जाती है, परंतु वो किसी को कुछ बताती नहीं। डुमरा को गड्ढे में धंसते पाकर सोमात की आंखें सिकुड़ी। ये क्या हो रहा है डुमरा? सोमात ऊंचे स्वर में बोला। सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ओहारा होंठ भींचे ये सब देख रहा था। दोती फौरन ओहारा के पास पहुंचकर बोली, डुमरा जमीन में धंस रहा है। उसकी शक्तियां उसकी सहायता कर रही हैं। वो मरेगा नहीं। डुमरा बच नहीं सकता। ओहारा होंठ भींचकर बोला। वो जमीन में धंस गया तो बच जाएगा। डुमरा अब नहीं बचने वाला। दोती, क्या तेरे को मेरी ताकत पर शक है? कैसी बातें कर रहा है ओहारा? तेरी ताकतों को मुझसे ज्यादा कौन जानता है? परंतु डुमरा,
उसी पल मोरगा पास आती बोली, तुम डुमरा पर कैसा वार करने जा रहे हो ओहारा? अभी देख लेना, वार हो चुका है। ओहारा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। डुमरा जमीन में क्यों धंस रहा है? वार से बचने के लिए दोती बोली, तू जानती है कैसा वार होने वाला है? सब जानती हूँ, मैंने ही तो ओहारा के साथ मिलकर वारों की कड़ी तैयार की है। दोती ने कहा, तो मुझे वार के बारे में बता। तू तो रात ओहारा को कारू पिलाने की सोच रही है, मैं तुझे वार के बारे में क्यों बताऊं? जलती है तू मुझसे? मैं तेरी परवाह नहीं करती मोरगा। देखना, मैं रात को जश्न ही नहीं होने दूंगी। तू ओहारा को नहीं रोक सकती। रोक दूंगी, ओहारा मेरी बात जरूर मानता है, पर अब ओहारा मुझे पसंद करने लगा है, तभी तो मेरे हाथ से रात के जश्न में कारू पिएगा, उसके बाद मेरे साथ ही सोएगा। मोरगा ने मुंह बनाकर कहा, मैं तेरे से ज्यादा सुंदर और जवान हूँ। सुंदर और जवान होने से कुछ नहीं होता, औरत में औरतपन भी होना चाहिए, और मुझे पता है सोते हुए ओहारा को क्या क्या चाहिए। ये तो एक दो बार में मुझे भी पता चल जाएगा। सपने मत देख, ओहारा सिर्फ मुझे पसंद करता है। गड्ढा 5 फुट नीचे जाकर थम गया। डुमरा आधा गड्ढे में और आधा बाहर नजर आ रहा था। गड्ढा करीब 10 फुट लंबा चौड़ा था। इसमें बैठ जा डुमरा, तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। लेकिन ये सब क्या हो? तभी तड़ तड़ की अजीब सी आवाज़ उभरी, नीचे बैठ डुमरा, सिर पर कुछ है। तोखा कानों के पास चिल्लाया। तोखा के शब्द पूरे होने से पहले ही डुमरा ने खुद को नीचे गिरा लिया था और उस गड्ढे में लेटता चला गया। उसके बाद उसे ये देखने का भी मौका नहीं मिला कि कैसा वार उस पर हुआ है। धप की आवाज़ उभरी, जमीन जैसे जोरों से कांप उठी और उसके बाद अंधकार छा गया। कुछ भी नहीं दिखा उसे। समतल आकार का वो बड़ा सा पत्थर था। उसका जो हिस्सा धरती से टकराया था वो एकदम सपाट और 15-20 फुट के घेरे में था। किनारों की तरफ से टूटा फूटा था। ऊपर से जैसे पत्थर का कुबड़ निकला हुआ था। वो किसी पहाड़ी चट्टान से अलग हुआ पत्थर का टुकड़ा लगता था जो कि आसमान की तरफ से आया था। यकीनन ओहारा का इरादा डुमरा को इस पत्थर से कुचल देने का था। ये ओहारा जैसी बड़ी ताकत का वार था डुमरा पर। अगर डुमरा उस गड्ढे जैसी जगह में न समझ आता तो उसी पल कुचला गया होता। अब भी डुमरा की खैर नहीं थी। पता नहीं गड्ढे में वो जिंदा रहा था या मर गया था। जहां डुमरा था वहां बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। एकाएक ओहारा ठहाका लगाकर हंस पड़ा था। एक तरफ खड़े सोमात के चेहरे पर व्याकुलता के भाव आ गए थे। दोती और मोरगा के चेहरों पर प्रसन्नता से भरी चमक आ गई थी। अब तक तो मर गया होगा डुमरा। ओहारा हंसते हुए कह उठा, मेरे वार से बचना मुश्किल है, पर वो तो गड्ढे में था। मोरगा कह उठी, उससे क्या फर्क पड़ता है? ओहारा कड़वे स्वर में बोला, इतना भारी पत्थर वो हटा नहीं सकता, गड्ढे में ही जान गंवा देगा। जो ओहारा से टक्कर लेगा उसका यही हाल होगा। तो क्या अब शक्तियां उसे बचा नहीं सकती? मोरगा ने पूछा। किसी भी हाल में नहीं। इतना भारी पत्थर शक्तियां नहीं हटा सकती। वैसे भी कुछ ही देर का वक्त बचा है। अगर डुमरा नहीं मरा तो दम घुटने से अभी मर जाएगा। दम घुट रहा होगा उसका, तड़प रहा होगा। ओहारा की आंखों में तीव्र चमक थी। तो डुमरा की मौत का जश्न आज रात जरूर होगा। मोरगा खुशी से बोली, जरूर होगा। मोरगा ने दोती को इस तरह देखा जैसे कह रही हो, आज रात तो मैं कारू पिलाऊंगी ओहारा को। ओहारा हमेशा की तरह आज रात भी मेरे हाथों ही कारू पिएगा। दोती कह उठी, मैंने ठीक कहा ना ओहारा? डुमरा पर इन वारों की कड़ी तैयार करने में मैंने तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की थी। तुम तो मेरी सबसे खास हो। मैं कुछ भी नहीं। मोरगा जल्दी से कह उठी, तुम भी बढ़िया काम करती हो, तो कारू आज मैं पिलाऊंगी तुम्हें। दोती से बात करो, उसे ऐतराज नहीं तो तुम ही रात मुझे कारू पिलाना। इसे क्यों ना ऐतराज होगा? मोरगा ने कटाक्ष किया। तुम क्या दोती से डरते हो? जो दोती मेरी ताकतों में भरपूर हिस्सा लेती है। ये बहुत आगे तक जा चुकी है
और तुम काफी पीछे हो मोरगा। अगर मुझे हक से पाना है तो तुम्हें अपने काम में बहुत मेहनत करके आगे जाना होगा। मोरगा का चेहरा उतर गया। हिम्मत मत हारो, दोती ने कहा। खूब मेहनत करो, एक दिन तुम मेरे से भी आगे निकल जाओगी। ठीक है, डुमरा तो मारा गया, मोरगा ने कहा। अब यहाँ से चलें? चलना चाहिए, दोती ने ओहारा को देखा। ओहारा ने उसी पल दायां हाथ हवा में लहराया और कुछ बड़बड़ा उठा। अगले ही पल ठीक सामने हवा में ही एक तस्वीर उभर आई, अस्पष्ट सी, अंधेरे में डूबी तस्वीर जो कि कुछ हिलती सी लग रही थी। ओहारा आंखें सिकोड़े कई पलों तक उस हिलती तस्वीर को देखता रहा, फिर बोला, अभी जिंदा है। ये किसकी तस्वीर है? मोरगा कह उठी। पत्थर के नीचे गड्ढे में पड़े डुमरा की तस्वीर है, दोती बोली। ओह, मोरगा ने गहरी सांस ली। अभी तो जिंदा है ये। मर जाएगा, ओहारा ने कठोर स्वर में कहा। आज डुमरा की मौत का जश्न जरूर होगा। तभी तस्वीर रोशन हो उठी। अंधेरे की वजह से डुमरा अस्पष्ट नजर आ रहा था। अब वो रोशनी में पूरी तरह स्पष्ट दिखा। डुमरा ने रोशनी का इंतजाम कर लिया है, मोरगा बोली। डुमरा की शक्तियां अभी भी काम कर रही हैं, दोती ने कहा। ये कब मरेगा? व्याकुल सी मोरगा कह उठी। बहुत जल्द, ओहारा का स्वर कठोर हो गया। ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। तो हम चलें ओहारा? दोती ने ओहारा को देखा। डुमरा की मौत के बाद ही यहाँ से जाएंगे। खुमरी को पक्की खबर देनी है कि डुमरा की जान चली गई है। इसके साथ ही ओहारा ने हाथ को हवा में लहराया तो हवा में लटकती नजर आती तस्वीर गायब हो गई। सोमात पत्थर के पास पहुंचा और झुककर उसे धकेलने की चेष्टा करने लगा, परंतु सोमात के लिए ये मजाक सा हो गया। पत्थर हिला तक नहीं। सोमात की आंखों में चिंता झलक उठी। नजरें पत्थर पर ही थी कि दोती की हंसी की आवाज कानों में पड़ी। तुम कृत्रिम इंसान इतने बहादुर नहीं हो कि इस पत्थर को हटा दो। 100 आदमी भी इसे नहीं हटा सकते। सोमात सीधा खड़ा हुआ और दोती को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं जानना चाहता था कि पत्थर कितना भारी है। अच्छा, दोती व्यंग से बोली। मैं समझी तुम पत्थर को हटा रहे हो। क्या लगता है कि डुमरा मर गया होगा? सोमात ने शांत स्वर में पूछा। तुम क्या सोचते हो कि वो बच जाएगा? दोती ने गर्व भरे स्वर में कहा। इतने भारी पत्थर को हटाकर वो गड्ढे के भीतर से नहीं निकल सकता। कुछ ही देर में दम तोड़ देगा। बेवकूफ, खुमरी से दुश्मनी लेता था, बच कैसे सकता है? सोमात ने ऊपर पेड़ों और आसमान की तरफ देखा, फिर दोती से कहा, इतना बड़ा और भारी पत्थर आसमान से कैसे गिरा? ये ताकतों का खेल है, उनके लिए मामूली बात है ये, मोरगा ने जवाब दिया। ओहारा ने ताकतों को हुक्म दिया कि ऐसा पत्थर डुमरा पर फेंकना है कि वो कुचलकर मर जाए। ताकतों ने ऐसा ही किया। तो ताकतें ये पत्थर हटा भी सकती हैं? सोमात ने पूछा। बेशक, डुमरा मर जाएगा, ताकतों से कहकर पत्थर हटा दो। मोरगा हंस पड़ी। ओहारा मुस्कुराया। डुमरा यहाँ खुमरी को मारने आया था, साथ में तुम सबको भी लाया था। डुमरा ने खुमरी को श्राप देकर 500 सालों के लिए सदूर से बाहर निकाल दिया था, और तुम कहते हो कि डुमरा को बचा लें? दोती तीखे स्वर में बोली। डुमरा को मौत देना ही तो हमारा लक्ष्य है। खुमरी बहुत खुश होगी डुमरा की मौत के बारे में सुनकर। सोमात ने झुककर पुनः पत्थर को हिलाना चाहा, लेकिन टनों भारी पत्थर कहाँ हिलता। कृत्रिम इंसान, तू क्यों परेशान हो रहा है डुमरा के लिए? मुझे डुमरा का मरना पसंद नहीं। तेरे में भावनाएं हैं, मेरे में हर वो चीज है जो इंसानों में होती है। मैं हर चीज समझ और महसूस कर सकता हूँ, सोमात बोला। फिर तो तेरे को डुमरा की मौत का दुख होगा। वो अब पत्थर के नीचे दबकर मरने ही वाला होगा। सोमात असहाय सा खामोश खड़ा रहा। दोती ने ओहारा से कहा, देखो तो, अब तक तो डुमरा तड़प कर मर गया होगा। ओहारा ने अपना हाथ हवा में लहराया तो एकाएक सामने तस्वीर उभर आई। तेज रोशनी में डुमरा दिखा। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे किसी से बातें कर रहा हो। ओहारा कड़वी मुस्कान लिए
हवा में लटकी तस्वीर पर नजरें टिकाए था। ये तो अभी तक जिंदा है, मुर्गा कह उठी। मर जाएगा। ओहारा की मुस्कान गहरी हो गई। लगता तो नहीं। धोती के माथे पर बल नजर आने लगे थे। ओहारा ने हाथ घुमाया तो तस्वीर गायब हो गई। कुछ देर में मर जाएगा। वो अपनी शक्तियों से बातें कर रहा है, लेकिन कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकती। डुमरा को मरना ही होगा। ओहारा के हाथों ही डुमरा का मरना लिखा था। ओहारा विश्वास भरे स्वर में कह उठा। डुमरा के लिए वो 1 मिनट का वक्त भूचाल जैसा था। गड्ढे में गिरते ही ऊपर सतह पर भारी पत्थर जबरदस्त धमाके के साथ बिछ गया और जमीन कांपने के साथ ही वो अंधेरे में गुम हो गया था। अंधेरा भी ऐसा कि हाथ को हाथ दिखाई देना संभव नहीं था। कई पलों तक वो जमीन में कंपन महसूस करता रहा था। कई क्षण खामोशी में बीत गए। डुमरा गड्ढे में पड़ा सोचने लगा कि अगर ठीक वक्त पर गड्ढा उसे न मिला होता तो इस पत्थर ने उसे पीस देना था। जान चली जाती। किस कदर खामोशी के साथ इतना बड़ा पत्थर आसमान से आया था कि उसे आभास भी नहीं हो सका था। ओहारा ने बहुत ही जबरदस्त वार किया था उस पर। पहले पिंजरे से जकड़कर उसकी जान ले लेना चाहता था। जब वो वार रोक दिया गया तो दूसरे वार के रूप में बहुत बड़े पत्थर से उसकी जान लेने की कोशिश की, परंतु शक्तियों ने ठीक समय पर उसके लिए गड्ढा तैयार करके उसे बचा लिया। बड़ी शक्तियां पहले ही जान गई थी कि अब कौन सा वार होने वाला है। डुमरा ने सोमात के बारे में सोचा। क्या वो बच गया होगा? हाँ, उसे तो उसने पहले ही सतर्कतावश दूर कर दिया था। वो बच गया होगा। एकाएक डुमरा को दम घुटता महसूस हुआ। उसने अपने गले में पड़ा पवित्र शक्तियों वाला लॉकेट टटोला। फौरन ही लॉकेट हाथ में आया तो उसे मुट्ठी में दबा लिया। ऐसा करते ही घुटते दम को राहत मिलने लगी। गहरे अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो जानता था कि वो कप जैसे गड्ढे में है जिसके ऊपर समतल जैसा भारी पत्थर बिछ चुका है, जिसे कि हटा पाना संभव ही नहीं है। तो क्या वो यहीं फंसा रहेगा? पवित्र शक्तियों वाले लॉकेट के माध्यम से दम घुटने से वो नहीं मरेगा। शक्तियां उसकी सांसों को संभाले रखेंगी, परंतु यहाँ से निकलेगा कैसे? वो तो डुमरा। तभी उसके कानों में तोखा की आवाज पड़ी। तोखा? ओह, तोखा को तो वो भूल ही गया था। बातें करने के लिए उसके पास तोखा है। तू ठीक है तोखा? डुमरा बोला। मुझे क्या होना है, मैं तो तुम्हारे कंधे पर सवार हूँ। तोखा के स्वर में चिंता थी। पर अब हम क्या करेंगे? बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं भी कहीं नहीं जा सकता। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम यहाँ से निकलने का कोई प्रयास नहीं कर सकते। तोखा का स्वर कानों में पड़ा। रोशनी तो कर। ओह, मैं भूल ही गया। कहने के साथ ही डुमरा ने हाथ में पकड़े लॉकेट में पड़े एक मोती को दबाया, जो कि दबाते ही थोड़ा भीतर धंसा और एकाएक लॉकेट से तीव्र प्रकाश निकलने लगा। वो सारी जगह एकाएक रोशन हो गई। डुमरा ने देखा वो कुछ खुला गड्ढा था। उसमें लेटने बैठने की सुविधा थी, परंतु हर तरफ मिट्टी की दीवार ही नजर आ रही थी। निकलने का कोई रास्ता होना संभव ही नहीं था। ये तो फंस गए डुमरा, तोखा ने कहा। बड़ी शक्तियां ही कुछ करेंगी। डुमरा रोशनी में नजरें दौड़ाता कह उठा। क्या वो ये पत्थर को हटा देंगी? जो उन्हें ठीक लगेगा वो ही करेंगी। बड़ी शक्तियों को ये तो पता ही होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पूरी खबर होगी उन्हें। क्या पता वो ऊपर पड़ा पत्थर ना हटा सके। ताकतें अगर पत्थर गिरा सकती हैं तो शक्तियां पत्थर हटा भी सकती हैं। इतनी ताकत है बड़ी शक्तियों में। इससे भी ज्यादा तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो? डुमरा ने विश्वास के साथ कहा। अब तक शक्तियों को कुछ कर देना चाहिए था। तुम्हें सांसें मिल रही हैं? पूरी तरह। मैंने पवित्र शक्तियों वाला लॉकेट थाम रखा है। मुझे कुछ नहीं होगा। ओहारा तो खुश हो रहा होगा कि तुम मर गए। ओहारा काफी ताकत रखता है जो उसने इतना बड़ा वार किया। ओहारा काफी ताकत रखता है जो उसने इतना बड़ा वार कर दिया। डुमरा बोला। उसे खुश हो लेने दो। अब हम क्या करें? इंतजार करो और देखो
कि पवित्र शक्तियां हमें कैसे बचाती हैं। डुमरा ने कहा और गड्ढे की दीवार से टेक लगाकर लेट गया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि शक्तियां तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकती हैं। मुमकिन नहीं दिखता मुझे। उस जगह से 150 कदम दूर जंगल में शांति छाई हुई थी। धूप पेड़ों से छनकर जमीन पर कहीं कहीं पड़ रही थी। हवा ना के बराबर थी। गर्मी का एहसास हो रहा था। एक पेड़ की टहनी नीचे को झुकी जमीन के करीब पहुंची हुई थी। उस पर 10-12 चौड़े चौड़े पत्ते थे। टहनी के किनारे का पत्ता जैसे जमीन को छूता सा लग रहा था। अचानक ही उस पत्ते का आकार बढ़ने लगा। लंबाई चौड़ाई फैलती चली गई। देखते ही देखते वो 6 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा हो गया और टहनी से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। 2 पल भी नहीं बीते कि उस लंबे चौड़े पत्ते का रूप बदला। देखते ही देखते वो अजीब से जानवर में परिवर्तित तो होता गया। वो सच में अजीब सा जानवर था। 6 फुट लंबा, सेहतमंद, तगड़ा। उसकी पूंछ नहीं थी। उसकी चारों टांगों के पंजों के नाखून छुरियों की तरह थे। एक पंजा भी किसी को मारे तो उसका सीना फाड़ दे। 3-3 इंच लंबे दांत उसके मुंह से झांक रहे थे, जो कि बेहद नुकीले थे। नाक की जगह 2 छेद नजर आ रहे थे। 4 आंखें थी उसकी। 2 तो सामान्य ढंग से सामने की तरफ थी। अन्य 2 कानों वाले हिस्से पर दाएं बाएं दिखाई दे रही थी। कान नजर नहीं आ रहे थे। कानों की जगह कहीं छेद हो तो वो नहीं दिख रहे थे। कभी वो शेर की तरह लगता तो कभी चीते की तरह, कभी लोमड़ी की तरह तो कभी सियार की तरह। उसका रूप किसी से भी नहीं मिल रहा था। रंग उसका पीला मटमैला था। उस जानवर ने आगे पीछे के पंजों को फैलाकर अंगड़ाई ली और उस तरफ देखा जहां डुमरा पत्थर के नीचे दबा था। कई पलों तक वो इसी स्थिति में रहा, फिर आराम से एक तरफ बढ़ा। इस प्रकार चलते हुए उसकी मांसपेशियों की हरकत स्पष्ट झलक रही थी। उसका रंग, रूप और आकार खौफ पैदा कर रहा था। एक जगह वो ठिठका और पंजों के छुरियों जैसे नाखूनों से जमीन खोदने लगा। वो नाखून किसी औजार की तरह काम कर रहे थे और गड्ढा तैयार होता जा रहा था। उसके आगे के दोनों पंजे बेहद तेज रफ्तार से चल रहे थे। उस जानवर के शरीर का हर हिस्सा बेहद तेजी से हरकत कर रहा था। ओहारा ने अपना हाथ हवा में लहराया तो हवा में डुमरा की स्थिति की तस्वीर नजर आने लगी। ये देखकर ओहारा के माथे पर बल पड़ गए कि डुमरा निश्चिंत सा गड्ढे में टेक लगाए बैठा है। उसने गले में पड़ा लॉकेट थाम रखा है। गड्ढे में पर्याप्त रोशनी हुई पड़ी है। ये क्या ओहारा, ये तो अभी तक जिंदा है, दोती कह उठी। डुमरा शक्तियों का सहारा ले रहा है, ओहारा शब्दों को चबाकर कह उठा। वो कैसे? अब तक इसका दम घुट जाना चाहिए था। ये जिंदा न रहता, परंतु इसे शक्तियों का साथ मिल गया है। ये पर्याप्त ढंग से सांसें ले रहा है, तभी तो निश्चिंत बैठा है। ओहारा का स्वर सख्त था। डुमरा के पास शक्तियां हैं, मोरगा बोली। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए थी। लेकिन शक्तियां गड्ढे में उसका साथ कैसे दे सकती हैं? दोती ने कहा। शक्तियां उसके पास पहुंच गई होंगी। नहीं मोरगा, ओहारा ने दृढ़ स्वर में कहा। इस स्थिति में डुमरा के पास शक्तियां नहीं पहुंच सकती। डुमरा बुरी तरह फंसा पड़ा है। उसके पास जो शक्तियां मौजूद हैं उन्हीं को वो इस वक्त काम में ला सकता है। कितनी शक्तियां होंगी डुमरा के पास? दोती ने पूछा। काफी होंगी। वो खुमरी को मारने के इरादे से जंगल में आया है। ओहारा की निगाह तस्वीर पर थी। इस स्थिति में डुमरा को खाना मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ये काम तो बाहरी शक्तियां कर सकती हैं और वो डुमरा तक नहीं पहुंच सकती। बाहरी शक्तियों के पास इतना दम है कि वो पहाड़ के इस पत्थर को हटा सकें, परंतु ऐसा कर नहीं पाएंगी वो। क्यों? क्योंकि मेरी छोड़ी ताकतें उस पत्थर पर बैठी हैं। जब तक वो पत्थर को छोड़ती नहीं तब तक शक्तियां पत्थर को हिला भी नहीं सकती। इस तरह ताकतों की मौजूदगी में शक्तियां आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने ऐसा किया
तो ताकतों और शक्तियों में लड़ाई शुरू हो जाएगी और शक्तियां ऐसे वक्त में लड़ाई करना नहीं चाहेंगी। शक्तियों को डुमरा की चिंता है? मोर्गा ने पूछा। शक्तियां डुमरा की चिंता जरूर करेंगी, दोती बोली। शक्तियां डुमरा के सहारे ही तो लोगों का भला करती हैं। कब से डुमरा शक्तियों से जुड़ा हुआ है, वो उसे आसानी से नहीं मरने देंगी। ओहारा ने हाथ हिलाया तो तस्वीर गायब हो गई, परंतु इस बार डुमरा को बचाना शक्तियों के लिए संभव नहीं लगता। ओहारा ने कहा, मेरे इस वार की काट नहीं होगी शक्तियों के पास। वो जरूर परेशान होंगी कि डुमरा को कैसे बचाया जाए। तुमने कहा था कि डुमरा को बाहरी शक्तियां नहीं मिल सकती, दोती बोली। हाँ, तो डुमरा को खाने को कुछ नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा। शक्तियों को कम मत आंको, ओहारा गंभीर स्वर में कह उठा। तुम्हारा मतलब कि शक्तियां अभी भी डुमरा को बचाकर ले जा सकती हैं? ऐसा संभव नहीं लगता, परंतु शंका मन में खड़ी हो ही गई है। इस स्थिति में डुमरा पर ऐसा वार नहीं हो सकता कि वो मर जाए, मोर्गा ने कहा। अभी उस पर कोई वार नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में वो जान गंवा बैठेगा। तो क्यों ना हम यहाँ से चलें? डुमरा भूखा रहकर मर जाएगा। ओहारा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मैं डुमरा की मौत देखकर ही जाऊंगा, ओहारा बोला। डुमरा की शक्तियां उसे सांसें दे रही हैं, वरना अब तक तो मर ही गया होता। डुमरा, बहुत देर हो रही है, तोखा की आवाज कानों में पड़ी। अभी तक कुछ हुआ नहीं। डुमरा ने कुछ नहीं कहा। क्या पता शक्तियां कुछ कर भी रही हैं या नहीं। तुम ऐसे ही मर गए तो? शक्तियां अपना काम जरूर कर रही होंगी, फिर इतनी देर क्यों हो रही है? तुम इतने व्याकुल क्यों हो? मैं तुम्हारे कंधे पर बैठा हूँ, मुझे भी तो अपनी चिंता है। मैं भी बाहर नहीं निकल सकता। डुमरा मुस्कुरा उठा। अगर तुम मरे तो कैसे मरोगे? सांसें तो तुम्हें मिल रही हैं। भूखे पेट रहने की वजह से मेरी मौत होगी, ये तो बहुत बुरा होगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शक्तियां मुझे मरने नहीं देंगी। कहीं तुम्हारा भरोसा टूट न जाए। ओहारा ने जबरदस्त वार किया है मुझ पर। उसे बहुत ज्ञान है ताकतों का इस्तेमाल करने का। मैं ठोरा के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि खुम्बरी की सबसे बड़ी ताकत है। मान लो ठोरा मैदान में आ जाता है तो तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। ओहारा के पास इतनी ताकत है तो ठोरा तुम्हें कपाकर रख देगा। ठोरा सामने पड़ा तो बड़ी शक्तियां सामने आ खड़ी होंगी, डुमरा बोला। पहले यहां से तो बचें। जानवर कहीं नजर नहीं आ रहा था, परंतु जहां से उसने पंजों, नाखूनों जैसे चाकुओं से जमीन को खोदना शुरू किया था, वहां 3 फुट लंबी चौड़ी सुरंग का मुहाना नजर आ रहा था। स्पष्ट था कि जानवर सुरंग के भीतर था और जमीन को खोदते हुए रास्ता बनाते आगे बढ़ा जा रहा था कि एकाएक जानवर उसी सुरंग जैसे रास्ते से बाहर निकला। वो मिट्टी में लिपटा हुआ था। अब उसने अगले पंजों से मिट्टी को भीतर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। इस काम में वो पीछे वाले पंजों की भी सहायता ले रहा था। बहुत रफ्तार से वो जानवर ये काम कर रहा था। काफी देर बीत जाने पर ओहारा ने अपना हाथ हवा में लहराया तो उसी पल डुमरा की तस्वीर सामने दिखने लगी। वो तेज रोशनी वाले गड्ढे में बैठा हुआ था। ओहारा के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। ये तो वैसे का वैसा ही है, मोर्गा बोली। इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। ओहारा, दोती ने कहा, इसके मरने के इंतजार में तो सारा दिन बीत जाएगा, फिर भी इसकी जान जल्दी जाने वाली नहीं। सांसें इसे मिल रही हैं। भूख से तो ये कई दिन लड़ सकता है। जब तक ये मरेगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। इसकी मौत देखकर ही जाऊंगा, ओहारा कह उठा। फिर रात के जश्न का क्या होगा? मोर्गा कह उठी। चुप कर, तुझे जश्न की पड़ी है? क्यों ना पड़े मुझे? आज मैंने ओहारा को कारू पिलानी है, मोर्गा ने मुंह बनाकर कहा। एकाएक ओहारा गहरी गहरी सांसें लेता इधर उधर देखने लगा। ओहारा की बेचैनी देखकर दोती बोली, क्या बात है? यहाँ कोई और भी है? कोई और? मैंने हवा के संग आती गंध को महसूस किया है। वो गंध ताकतों की नहीं है। ओहारा सतर्क हो गया था। ताकतों की नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब?
मैंने जो गंध महसूस की है वैसी गंध शक्तियों की होती है। ओह, तो ओहारा को बचाने शक्तियां आ गई हैं। धोती चौंकी। शक्तियां पत्थर तो हटा नहीं सकती, उस पर ताकतें बैठी हैं, मोरगा बोली। पर शक्तियां जरूर कुछ करेंगी, ओहारा बोला। सबके पास अपने रास्ते होते हैं। कहने के साथ ही ओहारा ने हवा में मौजूद डुमरा की तस्वीर को देखा। ओहारा बहुत निश्चिंत दिख रहा है, जरा भी बेचैन नहीं है। इसका मतलब उसे पता होगा कि शक्तियां उसे बचाने आ गई हैं। मोरगा की निगाह भी तस्वीर पर थी। दोती की नजरें जंगल में हर तरफ घूम रही थी, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अगर शक्तियां आसपास हैं तो नजर क्यों नहीं आ रही? उन्हें पत्थर के पास आना चाहिए, दोती बोली। वो जरूर अपनी चाल चल रही होंगी डुमरा को आजाद कराने के लिए, मोरगा ने कहा। उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी, डुमरा किसी भी हाल में बच नहीं सकता। ओहारा पुनः हवा में मुंह उठाकर सूंघने लगा। इससे क्या पता चलेगा ओहारा? मैं जानने की चेष्टा कर रहा हूँ कि गंध किस दिशा की तरफ से आ रही है। हमें सतर्क हो जाना चाहिए, शक्तियां हम पर भी हमला कर सकती हैं, दोती ने कहा। हम तो छाया के रूप में यहाँ मौजूद। बड़ी शक्तियां छाया को बंधक बना लेती हैं, तब हमें शरीर के साथ ही काम करने पड़ेंगे। हैरानी है कि शक्तियां छाया को बंधक बना लेती हैं। अभी तुझे बहुत कुछ जानना है मोरगा। ओहारा का साथ पाने के लिए तुझे बहुत कठिन काम करने होंगे। कहते कहते एकाएक दोती चौंकी, नजरें तस्वीर पर थी। तस्वीर देखो ओहारा, दोती चीख ही पड़ी। ओहारा और मोरगा की निगाह तस्वीर पर जा टिकी। जो दृश्य नजर आया वो चौंकाने के लिए काफी था। जिस गड्ढे में डुमरा फंसा बैठा था उसके एक तरफ की दीवार भुरभुराकर ढह रही थी। तस्वीर में डुमरा स्वयं उलझन भरी निगाहों से उस दीवार को देख रहा था। ये क्या? मोरगा के होठों से निकला। शक्तियों का काम है ये, वो डुमरा को बचाने जा रही हैं। ओहारा दांत किटकिटाकर कह उठा। जमीन के भीतर से रास्ता बनाकर शक्तियां डुमरा तक पहुंची हैं और उसी रास्ते से उसे बाहर ले जाएंगी। लेकिन शक्तियों ने रास्ता बनाया कहां से? हम उस रास्ते को बंद कर सकती हैं, दोती बोली। ये बढ़िया बात कही तूने, मोरगा तुरंत कह उठी। चल आ। दोनों जाने लगी तो ओहारा बोला, शक्तियों के सामने मत पड़ जाना, वो तुम्हें कैद कर लेंगी। दोनों तुरंत आसपास की जगह को देखती आगे बढ़ने लगी। डुमरा आंखें सिकोड़े मिट्टी की उस दीवार को टूटते देख रहा था। इतना तो वो जान चुका था कि दीवार के उस पार कोई है जो गड्ढे में पहुंचना चाहता है। डुमरा, तोखा की गंभीर आवाज कानों में पड़ी। मेरे ख्याल में ये ताकतों का अगला वार है। नहीं, डुमरा के होठों से निकला। शक्तियां हमें बचाने आ पहुंची हैं। मुझे तो खतरा लग रहा है, ये ताकतों का अगला वार है। डुमरा ने कुछ नहीं कहा, नजरें मिट्टी की दीवार पर थी। एकाएक मिट्टी की दीवार भरभराकर गिर गई। वहां बड़ा सा छेद दिखा, फिर खतरनाक पंजे दिखे जो कि मिट्टी को हटा हटाकर नीचे बिछा रहे थे। उसके बाद जानवर का चेहरा दिखा। डुमरा ने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। जानवर की आंखों से आंखें मिली। ऐसा लगा जैसे जानवर मुस्कुराया हो, पर डुमरा को वहम लगा। ये बाहर आजा डुमरा। जानवर के होठों से जो आवाज निकली उसे सुनकर डुमरा चौंका। सलूरा, डुमरा के होठों से निकला। तुम? क्या करूं, तुम्हें मरने के लिए छोड़ भी नहीं सकता। जानवर पुनः बोला, मेरे पीछे पीछे इसी रास्ते से बाहर आ जा। खतरा टला नहीं है, ओहारा बाहर ही मौजूद है। उसने जो वारों की कड़ी तैयार की है उसमें 2 वार अभी बाकी हैं। तू यहाँ से निकलेगा तो वो वार तुझ पर होंगे। कहने के साथ ही जानवर पलटा और उस रास्ते में आगे बढ़ गया। डुमरा ने देर नहीं की और उस रास्ते में प्रवेश कर गया। खोदी मिट्टी नीचे ही बिछी होने के कारण रास्ता तंग हो गया था। उस कच्ची सुरंग से डुमरा रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। सलूरा ने तो कमाल कर दिया डुमरा। तोखा की आवाज कानों में पड़ी। तुम्हें बचाने आ ही गया। सलूरा ना आता तो वजू आता। शक्तियां इतनी जल्दी मुझे मरने नहीं देंगी। मैं तो सोच रहा था कि मिट्टी के रास्ते ओहारा ने अगला कोई वार कर दिया है।
मैंने तो ऐसी बात सोची भी नहीं। सलूरा का कहना है कि बाहर ओहारा मौजूद है। उसके वारों की कड़ी में अभी 2 वार बचे हुए हैं। तुम्हें ओहारा के अगले वारों से बचना होगा। ओहारा ने तो तुम्हें परेशान कर दिया है डुमरा। सलूरा के होते तो मुझे जरा भी चिंता नहीं है। पेट के बल मिट्टी की सुरंग में सरकते हुए डुमरा ने कहा, सलूरा तुम्हारा साथ देगा अभी? वो आया है तो इस तरह वापस जाने वाला नहीं, मुझे सुरक्षित करके ही जाएगा। सलूरा और वजू मेरे पिता की तरह हैं। वो मेरा अहित नहीं देख सकते। इस बात से नाराज जरूर हैं कि उनसे पूछे बिना मैंने खुमरी को श्राप दे दिया था। मुझे तो नहीं लगता कि तुमने बुरा किया श्राप देकर। अगर खुमरी 500 सालों बाद सदूर पर वापस न लौटती तो ताकतों से जुदा हो चुकी होती। तब मेरे श्राप को सब सही मानते, परंतु खुमरी तो 500 सालों के बाद मन में बदले की भावना लिए लौटी। ऐसे में खुमरी से झगड़ा होने का मतलब है शक्तियों का समय व्यर्थ में खर्च होना। पर तुमने तो लोगों के भले के लिए ही खुमरी को श्राप देकर सदूर से बाहर जाने को कहा था। मैंने तो खुमरी को मौका भी दिया था कि वो ताकतों का साथ छोड़ दे और सदूर की रानी बनकर रहे, लेकिन खुमरी ताकतों के नशे में चूर थी और मेरी बात नहीं मानी। उसे ताकतों की मालकिन बने रहना पसंद है, पर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। वो ताकतों से मासूम लोगों पर जुल्म ढाती है। दोलाम अगर खुमरी की जान ले ले तो अच्छा रहे, तब दोलाम ताकतों का मालिक बनेगा और उससे झगड़ा। डुमरा ने कहना चाहा, मेरे ख्याल में दोलाम समझदार है। होकाक ने बताया तो था कि उसने रानी ताशा से तय कर लिया है कि वो खुमरी को मारने का मौका उसे देगा और बदले में वो सदूर का राज्य दोलाम के हवाले कर देगी। दोलाम ने रानी ताशा से ये सौदा इसलिए किया कि ताकतों के इस्तेमाल के बिना सदूर का राजा बन जाए और तुमसे दुश्मनी ना हो। पहले इन हालातों से निपट लूं, उसके बाद होकाक से पता करूंगा कि खुमरी के ठिकाने पर क्या हो रहा है। डुमरा ने शांत स्वर में कहा और कच्ची मिट्टी में रेंगता आगे बढ़ा जा रहा था। दोती और मोरगा को सुरंग जैसी जगह ढूंढने में देर नहीं लगी। उस जगह के आसपास ताजी मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। फौरन ही वो जगह नजर में आ गई थी। तो यहाँ से रास्ता बनाकर कोई भीतर डुमरा तक जा पहुंचा है। मोरगा बोली, ये किसी बड़ी शक्ति का काम है। छोटी शक्तियां इस तरह रास्ता नहीं बना सकती। दोती ने कहा, हमें ये रास्ता बंद कर देना चाहिए। मिट्टी से गड्ढे को भर देते हैं कि कोई बाहर न निकल सके। मोरगा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। ये बात जची नहीं। मोरगा ने दोती को देखा। क्यों? वो बड़ी शक्ति भीतर ही है। उसने जमीन में से रास्ता बनाया है। हमारी डाली मिट्टी को तो वो आसानी से हटा देगा। क्या पता ना हटा सके। हमारा मतलब तो डुमरा से है कि वो मर जाए। हमें मिट्टी जरूर गड्ढे में डाल देनी चाहिए, पर कैसे? इस वक्त तो हम अपनी छाया के रूप में हैं। मोरगा ने गहरी सांस ली। ये काम तो मैं अभी कर देती हूँ। कहने के साथ ही दोती ने दाएं हाथ की उंगली गड्ढे की तरफ की और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाई। हाथ की उंगली गड्ढे की तरफ ही रही। एकाएक गड्ढे के आसपास ढेर लगी मिट्टी सरक सरक कर गड्ढे में भरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो और हवा का रुख गड्ढे की तरफ हो। हवा सब कुछ गड्ढे में डाल रही हो। चंद पल बीते कि गड्ढा मिट्टी से ऊपर तक भर गया। दोती ने हाथ नीचे कर लिया। बोली, अब डुमरा बाहर नहीं निकल सकता। और वो बड़ी शक्ति, पता नहीं मेरी इस हरकत का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोती ने सोच भरे स्वर में कहा, इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कोई बाहर निकल पाता है कि नहीं। मोरगा ने सिर हिलाया। तूने कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया मिट्टी गड्ढे में भरने के लिए? मुझे भी बता दे। मेहनत कर, सब पता चल जाएगा। तू नहीं बताएगी? मोरगा ने मुंह बनाया। मैं क्यों बताऊं? ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है। तू भी मेहनत से काम करेगी तो तेरे को पता चल जाएगा। मैं समझ गई, तू मुझे कुछ नहीं बताने वाली। मोरगा ने मुंह बनाकर कहा, देखना अब मैं बहुत मेहनत करूंगी और तेरे से बहुत आगे निकल जाऊंगी। तब ओहारा सिर्फ मुझे ही पसंद करेगा, तुझे नहीं। बहुत मेहनत करनी होगी, तेरे तो पसीने छूट जाएंगे। मैं, मोरगा कहते कहते ठिठकी
फिर सतर्क स्वर में बोली, देख तो, गड्ढे से कोई बाहर आ रहा है। दोती की कठोर निगाह गड्ढे पर जा टिकी। गड्ढे में पड़ी मिट्टी हटती जा रही थी। फिर मिट्टी में से जानवर का चेहरा बाहर निकला, साथ ही उसके आगे की दोनों टांगें बाहर आ गईं। वो गले तक बाहर निकल आया था। उसने सामने खड़ी दोती और मोरगा को देखा। दोनों उस जानवर को देखकर हैरान हो गई थी। ये कैसा जानवर है? मोरगा के होठों से निकला, ऐसा जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये जानवर नहीं, शक्तियों की चाल है। दोती बोली, किसी बड़ी शक्ति ने अपना रूप बदल रखा है। इसके पंजों के नाखूनों को तो देख, ये किसी औजार से कम नहीं लगते। इसी से इसने जमीन में रास्ता बनाया। और तभी जानवर की दोनों टांगें रबर की तरह लंबी हुई और दोती और मोरगा की तरफ लपकी। दोनों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और लंबी होती बाहों ने दोनों को अपने घेरे में ले लिया और अगले ही पल दोनों हवा में उछली और कई कदम दूर जा गिरी। जानवर बाहर निकल आया। वो मिट्टी से भरा हुआ था कि एकाएक जानवर का रूप बदलना शुरू हो गया। वो जानवर से इंसान में परिवर्तित होने लगा। देखते ही देखते वो सलूरा के रूप में सामने खड़ा था। उसके हाथ में पेड़ का पत्ता दबा था, जिसका सहारा लेकर उसने अपना रूप बदला था। सलूरा की शांत निगाह दोती और मोरगा की तरफ थी। गिरते ही दोनों जमीन पर लुढ़कती चली गईं। फिर संभलते ही मोरगा कह उठी, ये क्या? हम तो पारदर्शी रूप में हैं, फिर हमें इसने कैसे उठाकर फेंक दिया? वो कोई बड़ी शक्ति है तो हमारे पारदर्शी रूप पर कैसे वार कर सकती है? कर सकती है मोरगा, बड़ी शक्तियां बहुत पहुंची हुई होती हैं। वो देख, मोरगा बोली। दोती और मोरगा की निगाह सलूरा पर जा टिकी। तो ये है बड़ी शक्ति का असली रूप। दोती के होठों से निकला, तू पहचानती है इसे? नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उनके देखते ही देखते सलूरा ने नीचे झुककर गड्ढे में पड़ी मिट्टी को चुटकी में थामा और कुछ बड़बड़ाकर मिट्टी को वापस फेंका तो उसी पल गड्ढे में पड़ी मिट्टी बाहर को निकलने लगी। उसने मिट्टी हटाकर फिर रास्ता तैयार कर लिया। दोती बोली, मैं अभी इसे चक्कर में लेती हूँ। मोरगा ने कहा, बड़ी शक्तियां पारदर्शी शरीर को कैद भी कर लेती हैं, दोती ने बताया। पारदर्शी शरीर को कैद? मोरगा ने दोती को देखा। हाँ, बड़ी शक्तियां ऐसा कर सकती हैं। हमारे पारदर्शी शरीर को कैद कर लिया तो फिर हम पारदर्शी शरीर नहीं तैयार कर सकती। तब हमें जहां जाना होगा शरीर के साथ ही जाना होगा। दोती गंभीर दिख रही थी। तू डर रही है, मैं अभी इसे चक्कर में लेती हूँ, कहकर मोरगा आगे बढ़ गई। दोती भी साथ चल पड़ी और धीमे से बोली, सतर्क रहना। पास पहुंचते मोरगा कह उठी, तू तो बहुत स्वस्थ मर्द है। मोरगा 10 कदम पहले ही रुक गई। मैं तुम जैसा मर्द ही ढूंढ रही थी। सलूरा शांत भाव से मुस्कुराया, तेरे में कितनी ताकत है कि तूने जमीन में गड्ढा खोद लिया? मैं तो हैरान रह गई। सलूरा उसी प्रकार मुस्कुरा रहा था। डुमरा को बचाने आया है? सलूरा ने कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं भी चाहती थी कि डुमरा को कुछ ना हो। अब वो बाहर आ रहा है ना? हाँ, सलूरा ने प्यार से कहा। मैं तुझ जैसे मर्द से ही ब्याह करना चाहती थी। बोल, मुझसे ब्याह करेगा? सब ही मुझे पसंद कर लेते हैं क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। तूने भी मुझे देखते ही पसंद कर लिया होगा। मैंने भी तुझे पसंद किया। नाम क्या है तेरा? सलूरा। सलूरा? तेरा नाम भी मुझे अच्छा लगा। अब ब्याह कर। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों के पारदर्शी शरीर को कैद कर लूंगा, सलूरा ने कहा। तो तू मेरे से ब्याह करने का इरादा नहीं रखता? मोरगा नाराजगी से बोली। मैं तुझे बहुत खुश रखूंगी। मैं फिर कहता हूँ, चले जाओ तुम दोनों और दोबारा मेरे सामने मत। कहते कहते सलूरा ठिठक गया। फौरन दाईं तरफ गर्दन घुमाई। वहां अभी अभी ओहारा आ खड़ा हुआ था और सलूरा को घूर रहा था। सलूरा बेहद शांत भाव से ओहारा की तरफ पलटा। उसी पल गड्ढे में से रेंगता हुआ डुमरा बाहर निकला और खड़ा हो गया। उसके कपड़े मिट्टी में सन चुके थे। सिर के बालों और चेहरे पर भी मिट्टी लगी थी। डुमरा सलूरा को देखते ही चौंका। सलूरा तुम? सलूरा डुमरा को देखकर मुस्कुराया। हैरानी है? तोखा की आवाज डुमरा के कानों में पड़ी। सलूरा स्वयं तुझे बचाने आया है?
तभी डुमरा ने ओहारा को और दोती और मोरगा को देखा। ओहारा भी यहाँ है। तोखा ने कहा, इसका सलूरा से झगड़ा हो सकता है। डुमरा गंभीर दिखने लगा। तो सलूरा तुम हो? ओहारा बोला, मैं नहीं जानता था कि सलूरा जैसी बड़ी शक्ति डुमरा को बचाने आएगी। तुमने गलत सोचा कि डुमरा की जान लेने में कामयाब हो जाओगे। सलूरा ने कहा, जान तो मैं अब भी ले लूंगा सलूरा, क्योंकि तेरे वारों की कड़ी में अभी 2 वार होने बाकी हैं। मुझे मालूम है तू सब जानता है। मुझे ये भी पता है कि तेरे वार किस रूप में होने वाले हैं। ओहारा का चेहरा कठोर हो गया। तभी मोरगा ऊंचे स्वर में कह उठी, इसे कुछ मत कहना ओहारा, सलूरा मुझसे ब्याह करने जा रहा है। चुप कर, सलूरा को तू अपनी बातों के चक्कर में नहीं ले सकती। दोती बोली, कोशिश तो करने दे, क्या पता उसे मेरी कौन सी अदा भा जाए। मोरगा ने गहरी सांस ली। बेवकूफ है तू, वो बड़ी शक्ति है। ओहारा बेहद सख्त स्वर में बोला, तेरे को मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। मैं बड़ी ताकत हूँ, तू कुछ नहीं कर सकता। डुमरा जिंदा रहेगा। ठोरा को भेज, वो मेरे से टक्कर लेगा। मेरे होते ठोरा की क्या जरूरत है? ओहारा ने दांत भींचकर कहा और काले मोतियों की माला हवा में उछाली और लपक ली। सलूरा मुस्कुराया। तभी जमीन में से लंबे कीलों की नोकें निकलने लगी। कीलों की चुभन होते ही डुमरा बचने के लिए उछला कि जमीन से कीलों की नोक उठती जा रही थी, बाहर आती जा रही थी। उसी पल सलूरा की बाह लंबी हुई और डुमरा के करीब पहुंच गई। डुमरा फौरन उसकी बाह थामे लटक गया। सलूरा ने बाह ऊपर कर ली। जमीन पर हर तरफ लंबे लंबे नोक उठाए कील खड़े दिख रहे थे। कीलों से बचने की कोशिश में डुमरा उछलता और अंत में उसने कील पर गिर जाना था। लंबे कील जिस्म में जगह जगह घुस जाने थे, परंतु सलूरा ने डुमरा को बाह का सहारा देकर ओहारा के वार को विफल कर दिया। ओहारा क्रोध में नजर आने लगा। मेरे रास्ते में आकर तूने बहुत गलत किया सलूरा। ओहारा गुर्रा उठा। सलूरा मुस्कुराता ओहारा को देखता रहा। तू डुमरा को बचा नहीं सकता। इस वक्त तेरे वारों की कड़ी में आखिरी वार बचा है ओहारा, वो भी करके देख ले। सलूरा बोला, तेरे को बहुत घमंड है अपने पर। शक्तियां घमंड करें तो हमारी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। हम कभी भी घमंड नहीं करते। ले अब बच के दिखा। कहने के साथ ही काले मोतियों की माला ओहारा ने हवा में उछालकर लपक ली। तभी आग का तूफान उठ खड़ा हुआ। देखते ही देखते सलूरा और डुमरा उस आग के तूफान में घिर गए। डुमरा की चीख सुनाई दी। फिर एकाएक सब कुछ शांत पड़ गया। ओहारा की आंखें सिकुड़ी। दोती और मोरगा चौंकी, क्योंकि सलूरा और डुमरा वहां थे ही नहीं। आग का तूफान अपनी जगह खड़ा हुआ था, भभक रहा था। तभी दोती के होठों से निकला, ओहारा तुम्हारे पीछे। ओहारा फुर्ती से पलटा। 20 कदमों की दूरी पर सलूरा और डुमरा को खड़े पाया। डुमरा अपना हाथ मसल रहा था। वहां आग का भभका टकराया था। ओहारा के चेहरे पर क्रोध नाच उठा। उसने आग के बीच हाथ में दबी काले मोतियों की माला उछाल दी, जिसके आग में प्रवेश करते ही आग का वो तूफान गायब हो गया। तेरे वारों की कड़ी खत्म हो गई ओहारा, सलूरा ने कहा। मैं चाहूं तो तेरे इस पारदर्शी शरीर को अभी कैद कर सकता हूं और तुझे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। वहम है तेरा ये कि मेरे पारदर्शी शरीर को तू कैद कर लेगा। ओहारा गुर्राया। सलूरा मुस्कुराया। ओहारा को देखता रहा। कैद कर मुझे। मेरी बात सुनते ही तूने अपने गिर्द ताकतों के साए फैला लिए हैं कि शक्तियां तेरा कुछ न बिगाड़ सकें। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता सलूरा। ऐसा मत कह। इस वक्त मैं तेरा मुकाबला करने में अपना वक्त नहीं खराब करना चाहता। सलूरा ने डुमरा पर नजर मारकर कहा, मेरे पास कई जरूरी काम करने को रखे हैं। तेरी वजह से डुमरा बच गया वारों की कड़ी से। ओहारा क्रोध में था। तू गुणी इंसान है ओहारा। ताकतों का साथ छोड़कर शक्तियों की शरण में आ जा, सलूरा ने कहा। ओहारा हंस पड़ा। सलूरा के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। मेरी बात पसंद नहीं आई? सलूरा, तू जानता है कि मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगा। फिर ऐसी बात कहने का फायदा भी क्या? ताकतों और शक्तियों के जीवन में
बहुत फर्क होता है। हमारा रहन सहन तुमसे बहुत अलग है। शक्तियां ताकतों का जीवन नहीं जी सकती, ताकतें शक्तियों का जीवन नहीं जी सकती। हम दुश्मन हैं और दुश्मन ही रहेंगे। तूने तो आज सोच रखा होगा कि डुमरा का अंत यकीनन हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता भी अगर तू बीच में ना आता, ओहारा तड़प कर बोला। पर इस बार मैं और भी तैयारी करके आऊंगा। ओहारा कभी हारता नहीं। तेरे को डुमरा का अंत करके दिखाऊंगा। ठोरा को मेरे सामने आने को क्यों नहीं कहता? तेरे लिए ठोरा ज्यादा हो जाएगा सलूरा। मैं ही बहुत हूं तेरा मुकाबला करने के लिए। अगर मुझे पता होता कि सलूरा बीच में आ जाएगा तो तेरा भी इंतजाम करके आता। मैं जल्दी लौटूंगा डुमरा। ओहारा की सुलगती निगाह डुमरा पर जा टिकी। मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। ये बता दे कि खुमरी इस जंगल में कहाँ रहती है? परंतु तभी अपनी जगह से ओहारा का पारदर्शी शरीर गायब हो गया। दोती और मोर्गा ने एक दूसरे को देखा। तू तो बहुत खुश होगी, मोर्गा के स्वर में तीखे भाव थे। क्यों? डुमरा जिंदा है। रात उसकी मौत का जश्न नहीं होगा और मोर्गा कारू नहीं पिला सकेगी ओहारा को। मुझे दुख है कि डुमरा जिंदा है। ऊपर ऊपर से कह रही है तू? सच में दिल से कह रही हूं, तेरी कसम। दोती ने मुंह बनाकर कहा। मेरी कसम मत खा। जानती हूं तेरे को, तू बहुत चतुर है। दिल में कुछ, होठों पर कुछ। सलूरा हमें ही देख रहा है। इससे पहले कि वो हमें कैद कर ले, निकल चलते हैं, दोती बोली। पहले दोती, फिर मोर्गा का पारदर्शी शरीर एकाएक गायब हो गया। डुमरा की निगाह सोमात की तलाश में घूमी। सोमात दिखा। वो 30 कदम दूर एक पेड़ के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। अब सब ठीक है डुमरा, सलूरा ने कहा। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई सलूरा, डुमरा ने कहा। मुझे यकीन नहीं था कि तुम या वजू मुझे बचाने आओगे। क्यों ना आते? तुम शक्तियों के लिए कीमती हो, सलूरा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम अन्य किसी बड़ी शक्ति को भी भेज सकते थे। हाँ, लेकिन मैंने स्वयं ही आना ठीक समझा, क्योंकि ओहारा कमजोर नहीं है, वो भी बड़ी ताकत है। वो फिर तैयारी करके मुझ पर हमला करेगा। मुझे ज्यादा शक्तियां चाहिए। हम भी तो नियमों से बंधे हुए हैं डुमरा। अगर तुमने हमसे पूछकर खुमरी को 500 सालों का श्राप दिया होता तो हम तेरे को भरपूर शक्तियां सौंप देते। तुम्हारी इसी गलती की वजह से हम खुलकर तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। खुमरी का मामला एक तरह से तुम्हारा व्यक्तिगत हो गया है, परंतु हमारी यही कोशिश होगी कि तुम खतरे में पड़ो तो तुम्हें बचा लें। मेरे लिए इतना ही बहुत। तब तक सोमात पास आ गया था। सलूरा ने सोमात को देखते ही डुमरा से कहा, तो ये है कृत्रिम इंसान। हाँ सलूरा, अब मैं जाता हूँ। मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो गया। तुमने मेरी जान बचा ली, डुमरा मुस्कुराया। तुमने भी तो कई बार शक्तियों को मुसीबत में पड़ने से बचाया है। तुम और शक्तियां मिलने पर ही हम पूरक हैं। कहने के साथ ही सलूरा जंगल में एक दिशा की तरफ बढ़ता चला गया। तभी सोमात बोला, ये कौन था? बड़ी शक्ति, सलूरा। डुमरा ने सोमात को देखा। मुझे तो साधारण सा इंसान ही लगता है। डुमरा ने मुस्कुराकर सलूरा के जाने की दिशा में देखा, परंतु सलूरा कहीं भी नहीं दिखा। एकाएक वो गायब हो गया था। तुम तो उस पत्थर के नीचे गड्ढे में दबे थे, सोमात ने पूछा। फिर यहाँ कैसे पहुंच गए? सलूरा ने बचाया। कैसे? जमीन में रास्ता बनाकर, कहते हुए डुमरा ने कुछ दूर नजर आते सुरंग जैसे गड्ढे की तरफ इशारा किया। सोमात उस तरफ बढ़ गया। डुमरा, तोखा की आवाज कानों में पड़ी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हम बच गए हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि हमारी जान गई, वहां से हम बच भी तो नहीं सकते थे। भला हो सलूरा का कि उसने बचा लिया। मुझे यकीन था कि शक्तियां मुझे बचाने जरूर आएंगी। सलूरा कहीं आता जाता नहीं, लेकिन तुम्हें बचाने आ गया। सोमात वापस आकर बोला, वो जगह सलूरा ने अकेले तैयार की है? हाँ, परंतु ये तो कई लोगों का काम लगता है। वो तो अकेला था। अकेला इंसान इतनी जल्दी कैसे ये सब? सलूरा बड़ी शक्ति है, वो ऐसे हैरानी से भरे काम कर सकता है, डुमरा ने कहा। वो सुरंग यह थी जो नीचे तक जा रही है। तुम इसी रास्ते से बाहर निकले? हाँ, अब मेरी बात सुनो।
यहाँ मुझे कोई नया खतरा आ सकता है, इसलिए इस जगह से दूर चले जाना ही ठीक रहेगा। आओ यहाँ से चलें, किसी ठीक जगह पर कुछ देर आराम करूँगा। मैं भी यही कहने वाला था कि इस जगह से दूर निकल जाना चाहिए। तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। चलो, सोमाथ ने सिर हिलाया। दोनों तेजी से एक दिशा की तरफ चल पड़े। मैं अभी तक हैरान हूँ कि इतना बड़ा पत्थर आसमान से आकर तुम पर गिरा, सोमाथ बोला। बड़ी ताकतों के लिए ये काम कर जाना मामूली बात होती है। तुमने मुझे अपने से दूर करके तब अच्छा किया था, नहीं तो पत्थर मेरी मशीन कुचल देता। वे तेजी से आगे बढ़ते रहे। पेड़ों से छनकर धूप जमीन पर पड़ रही थी। तो दोस्तों, यह एपिसोड यहीं पर विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे पुनः भेंट होगी अनिल मोहन जी के उपन्यास बबूसा सीरीज के 6वें उपन्यास बबूसा और खुमरी के 4थे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।